निज मूलपति श्री में राज सुना तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी सतगुरु महाराज की जय। तब श्री जी सहाया शाबाश चिंता मन पाई ते निस्बत ए सुगन मोमिन कया श्री तातमिन को सब सेवकों समेत परहेज कराया चार बात का कबूल कर दिल ले कबूल कर दिल ले। प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। इनको आए तब कया तारतम इनको दाम दुलाक्षराती श्री राज जी महाराज जी अपने ब्रह्मवती निस्वती सुंदर साथ को इस मायावी संसार के अंदर में अलग अलग जगह पर ठौर ठौर जगह पर आए हैं। मोमिन आई जुदे 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 भेष जुदे रवेश, हर मोमिन सुंदर साथ की अवगति विधि अलग है, एक सी नहीं है। किसी की बोली दूसरी है, किसी की रहनी दूसरी है, किसी का पहनावा दूसरा है, इस तरह से किसी की जात दूसरी है। अलग अलग आए चारों संप्रदाय में, चारों खूंटों में, चार धर्म में, नौ खंड के अंदर में मोमिन आए। इनको जगाने के लिए श्री राज जी महाराज जी ने जब इस संसार के अंदर में तारतम लाए और उसको जगा करके सुंदर साथ को जमा किया श्री 5 पद्मावती पुरी धाम पन्ना जी में, तो एक दिन विचार आया कि ये जो सुंदर साथ हैं इनको तो हम ले आए, ये तो हमारे साथ में आ गए, लेकिन अब जो बाद में आएंगे, जो सुंदर साथ बाद में आएंगे, उनको कैसे लाया जाएगा, उन्हें कैसे समझाया जाएगा। इसीलिए उन्होंने लालदास जी महाराज जी को बुला करके और यही कहा कि तुम आज से ही यह वृत्तांत अभी तक लिखना शुरू कर दो, और जो सुंदर साथ अब जो आएंगे और जो रहे हैं उन सब के लिए यह क्या मिल जाएगा, धनी की पहचान हो जाएगी। इस वाणी के द्वारा सुंदर साथ जी जुड़ जाएंगे। इसलिए आप महामती श्री लालदास जी महाराज जी आप हम सब के लिए यह वृत्तांत लिख रहे हैं, और इस वृत्तांत के अंदर में आप सुन रहे विगत दिनों से कि यह 6 दिन की वृत्तांत है, 6 दिन की लीला है। 6 दिन की लीला में कौन सी लीला में आ गया और कौन सी लीला में कौन तृप्त हो गया, कौन सी लीला में कोई दुखी रह गया या किसी की इच्छा नहीं पूरी हुई। तो आपको मालूम है कि सुंदर साथ जी पहली लीला में आए तो वहाँ पर कौन देख रहा है, अक्षर में देख रहा है, वहाँ सखियाँ खेल रही हैं। सखियाँ अपने पिया को मित्र जान करके खेलती हैं। उनकी क्या है, उनमें इल्म नहीं, ज्ञान नहीं है, उनके अंदर में पहचान नहीं है। वो 24 घंटे खेलती हैं, 8 पहर खेलती हैं, हर दिन खेलती हैं, लेकिन उनकी पहचान इल्म नहीं है, ज्ञान नहीं है। यहाँ रूह हैं जब रास में गई तो अक्षर का काम हो गया। आप लोग रोज गाते होंगे, पहली आरती ब्रिज में वासा, सब सखियन मिले देख तमाशा। देखा तमाशा सखियों ने। दूसरी आरती रास में आए, अक्षर मनोरथ पूर्ण कराए। किसकी इच्छा पूरी हुई? अक्षर की, सखियों की नहीं हुई। सखियों की इच्छा क्या थी
दुख देखने की। अक्षर की इच्छा क्या थी? सुख देखने की। अक्षर बोलते थे हमें रंगमहल देखना है, हमें तुम्हारा प्यार देखना है, तो अक्षर मनोरथ पूर्ण। फिर तीसरी आरती श्याम सुहाई, और तीसरी आरती के अंदर में वही श्याम बरारव आए, रासलीला खेल के बरारव आए। वहां पर सखियां नहीं आई। वो तो आए लेकिन उनके साथ में सखियां नहीं आई। अब सखियां नहीं आई, किसको सुनाएं, किसको जगाएं, किसको बताएं? इसलिए उस समय पर उन्होंने अपने फरमान को, अपने ज्ञान को समायोजित कर दिया एक ग्रंथ के अंदर में। पाक नाम उसका, क्या बोलते हैं? कुरान पाक। कितना प्यारा नाम है, नाम कितना प्यारा है, लेकिन उसको उन्होंने क्या कर दिया? अपवित्र कर दिया। अपने आप को पाक बोलते हैं और उसको वो कुरान पाक बोलते हैं, लेकिन उन्होंने अपने ही विचारों से, अपने ही सारे रहनी से गंदा कर दिया है। उसको निर्मल करेंगी कौन? ब्रह्म सृष्टि। उसको शुद्ध करेंगी, शुद्ध व्यवहार करेंगी, दिखाएंगे। इसलिए अब राज्य में राजी चौथी आरती कौन आए? बुद्ध जी मनवाए, तारतम ज्योति करी रुसनाई। अब आए, क्या लेकर के आए बुद्धि जी? बुद्धि जी कौन है? सिद्धदेवचंद जी महाराज जी। वो लेकर के आए तारतम। अब तारतम के बिना तारतम के कुछ खुलने वाला नहीं है। अब भी आपने सुना है, अब भी आपने, इसलिए हम आपको वहां तक लेके आए हैं। वहां तक इसलिए आपको हम समझाने जा रहे हैं कि चौथी आरती बुद्ध जी मनवाई और तारतम ज्योति करी रोशन आई। तारतम की ज्योति से उन्हें रोशन किया, मतलब कि सबको प्रकाशित कर दिया, सबके अंदर में ज्ञान भर दिया। लेकिन वही ज्ञान, उसी ज्योति को पांचवी आरती विजय अभिनंदन, समझे नहीं? जागनी बुद्ध उन्होंने आकर के और ये लीला को परवर फैला दिया मोमिनों को। उसी में आप महामती लाल दास जी, उसी में चिंतामणि जी, उसी के अंदर में आप हमारी जितनी पूर्वज हैं सब मिले। तो आप पियासी प्राणनाथ जी जब 5वें दिन के अंदर में ये जागनी लीला कर रहे हैं, तो महामती लाल दास जी महाराज जी लिखते हैं हमसे भी मुलाकात हुई, हम ठट्टा नगर में थे। अब आपको सुनना है साथ जी, उनकी लीला आने वाली है। चिंतामणि के साथ में संबंध हुआ, सत्संग हुआ। चिंतामणि ने देखा कि वास्तव में इनका इल्म ज्ञान हमसे भी परे है। हमारे जो गुरु कहा करते थे, इसलिए कभी भी हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। ज्ञानी वही है, विद्वान वही है, वो किसी बात पर बुरा नहीं मानता, समझे? जो विद्वान होता है, जो ज्ञानी होता है, वो कहीं ना कहीं से अपना रस ले लेता है, कहीं ना कहीं से अपना प्यार पा लेता है, इल्म ज्ञान ले लेता है। इसलिए चिंतामणि ने अपने गुरु, अपने भक्तों से बोल दिया, देखिए ये वही सदगुरु आए हैं जिनकी राय हमारे सदगुरु इंतजार कर रहे थे। देख लो, हमसे ज़्यादा इनका ज्ञान है, इसलिए इनके पास में बैठना चाहिए। और बैठे तो धामधनी सदगुरु पियासी प्राणनाथ जी ने चिंतामणि को पावन कर दिया, पवित्र कर दिया। तो पहले बताया कि संसार के अंदर में हर किसी का भाव यही होता है। पहले थोड़ा अहंकार होता है, मैं होता है, मैं खुद ही होती है, गुरूर होता है, हम इतने के शिष्य, हमारे इतने शिष्य हैं, हमारे इतने भक्त हैं, हम इतने के गुरु हैं, हमारा इतने से भाव कैसे होगा। इसलिए पिया प्राणनाथ जी ने अपने इल्म के अंदर में छिप करके उनको समझा दिया, समझे? उसको सुन करके समझ कर बोले, आज तो इस काले कुत्ते को मारना पड़ेगा, अहंकार को तोड़ना पड़ेगा। जब उन्होंने ऐसा बोल दिया अपने सेवकों के बीच में, तब प्राणनाथ जी कहते हैं, धन्यवाद, शाबाश, वाह वाह चिंतामणि, अब तुमने अपनी निस्बत को पहचान लिया है, अब तुमने अपनी पहचान। तब कहा तारतम, तब तारतम। ऐसा नहीं कि कोई आया और हम तैयार बैठे रहते हैं, जल्दी आए, उसको हम ना पहचाने, ना जाने, ना उसकी रहनी, ना उसकी कर्म, कुछ नहीं जाने। वो आया अपने पास में, एकदम ऐसा लगता है इसको मंत्र दे दो, कंठी बांध दो, इसको सुंदर नहीं। पहले पहचानो, परखो, समझ बूझ गुरु कीजिए, साधु भाई समझ बूझ गुरु कीजिए, यह तो सौदा परम अमोलक, निरख परख कर लीजिए, समझ बूझ गुरु कीजिए। सुंदर साथ जी,
पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए पहचान के। इसलिए पहचान बताई, पहचान ऐसे हमें करना चाहिए। तब आप धनी ने, पिया प्राणनाथ जी ने और चिंतामणि जी को तारतम सुनाया। तारतम, अब जब तारतम सुनाया जाता है तो आप सबको मालूम है, उसको बैठा करके उद्बोधन दिया जाता है, उसको बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है। और क्या कहा जाता है, देखो भाई अभी तक तुम दुनिया में चाहे किसी समाज में हो, किसी धर्म में हो, किसी पंथ में हो और किसी भी पेड़े में हो, तुम अब तक चल गया, अब निजानंद में नहीं चलेगा। निजानंद के सूत्र हैं और ये सूत्र इतने प्यारे हैं। बैठो तो सबके बीच में बोलना पड़ता है कि भाई हमें ये 4 वस्तुओं को निषेध करना चाहिए, 4 वस्तुओं को हमें छोड़ना चाहिए। और वो 4 वस्तुएं सबके सामने। अब इसका मतलब क्या है, वो स्वीकार करते हैं कि आप हमें जो ज्ञान दे रहे हो, हमें आप जो सुना रहे हो, हम आपके इल्म को लेकर के दुनिया की कोई प्रकार की हम उल्टी चीज़ें नहीं करेंगे, समझे नहीं। पीना तम्बाकू छोड़ दो बहुत, क्योंकि आपको हमने पहले बताया सब जो वहाँ पर व्यापार करते हैं, कहाँ करते हैं व्यापार, सब समुद्र के किनारे, दरिया किनारे, तो वहाँ पर अनेक प्रकार के गलत काम होते हैं। कोई शराब है ना, कोई जो है चोरी करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई पर्दारा चोरी करता है, कोई ना कुछ से वो उसके अंदर में ऐसे अवगुण हैं। इसलिए पिया प्राणनाथ जी कहते हैं इन 4 चीज़ों को छोड़ दो, तारतम ले लो, तुम क्या हो जाओगे, निर्मल होगे। इन तुम 4 चीज़ों को नहीं लोगे, नहीं मानोगे, पालन नहीं करोगे, तारतम का मतलब ही क्या हुआ। तारतम लेने का कुछ भी औचित्य नहीं होता है। इसलिए उनको 4 वस्तुएं बताई कि 4 वस्तुएं छोड़ दो, और चिंतामणि जी कबूल करते हैं। एक हराम कया मांस को, दूसरा हराम शराब। एक कया हराम मांस है और दूसरी कहीं हराम शराब कही गई है। तीसरी औरत बिना निकले सो पावे हया। और दूसरी मतलब दूसरी औरतों को किसी भी तरह से आप बेइज्जत ना करिए, उसके ऊपर में आप बुरी नजर मत डालिएगा, ये एक बात। और ऐसे और चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी झूठ बोलना इनका छोड़ा है उधर। इसलिए बोलो ये इनका चोरी और झूठ बोलना, इनसे उदक बोलते थे, पहले संकल्प रखते हैं, समझे नहीं। संकल्प करवाया तो वो कबूल करते हैं कि हम किसी प्रकार से नहीं करेंगे। अब हम कबूल न करें, हम पाया बेशक हक। इसलिए लिखा क्या है, आपने, हम नहीं लिख रहे, लालदास जी लिख रहे। लालदास जी के एक भी वचन को कोई काट नहीं सकता है, समझे नहीं। लालदास जी महाराज जी बिल्कुल हकीकत लिख रहे हैं, वास्तविकता। इसलिए कबूल करते हैं कि हम कभी भी उल्टे काम नहीं करेंगे। इन समय में चर्चा बड़ी जो अब तो चिंतामणि क्या हो गया, सुंदर साथ जी, ये चिंतामणि धनी के भक्त बन गए, और ऐसे ही भक्त बन गए कि पन्ना धाम तक गए। इनके परिवार के लोग आज भी पन्ना में रहते हैं, समझे। ये चिंतामणि जी समझे। तो इतने जो कुछ आप कहोगे हम उस पर चलेंगे। सात की आमदनी हुई बड़ी बकत। इस आमदनी का मतलब होता है सुंदर साथ की बहुत सी जागनी होना। सुंदर साथ बहुत से लोग धर्म के अंदर प्रविष्ट हुए। चतुराई करना श्री राज की सेवा में। कितने प्यार से लिख रहे लालदास जी महाराज जी, अपनी बात लिख रहे हैं। अब चिंतामणि की बात पूरी हो गई, अब नंबर आया है लालदास जी महाराज जी का। तो वहां पर जब पिया प्राणनाथ जी चर्चा करते थे तो एक ब्राह्मण है, उसका नाम चतुरदास है, प्यार से उसको चतुरा बोलते थे, पोहकरण ब्राह्मण है। वो आता था प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने के लिए। दूध नित्याने सुनी चर्चा कानों ने। नित्य प्रति वो उनके वास्ते पिया प्राणनाथ जी के वास्ते दूध लेके आता था, लेकिन यहाँ आकर के चर्चा सुनता है वो। यहाँ पर आके देखता है, सुनता है, ब्रिज का वर्णन हो रहा है, अखंड रास का वर्णन हो रहा, अखंड ब्रिज का वर्णन हो रहा है, और ऐसा वर्णन हो रहा है कि लोग आंखों से देख रहे हैं। वर्णन ऐसा करते पिया प्राणनाथ जी, हर किसी को, हम सबको बिठाते थे अपने पास में, लेकिन
उनके वजूद तो यहाँ रहते थे, उनके रूह को वो सीधे दिखाते थे, चलो अखंड ब्रज, अखंड रास। बोलो साथ जी, जिस अव्याकृत के परे सबलिक के अंदर में और सबलिक से परे केवल ब्रह्म के अंदर में जो अखंड महारास है, उसका दर्शन करवाते थे, वो दिखाते थे, उसको समझाते थे, उसका स्पष्टीकरण करते थे। वह लेकर चलता हो वही चर्चा सुनते कान, आया दूध देने सुनने लगा चर्चा। ये लीला देख करके आश्चर्य होता है, आश्चर्य हो जाता है। क्या कहता है? उनकी सोबत लाल सो नित्या में बखार में हुए, उसकी नित्य प्रति उसकी सोहबत, सोहबत सत्संग बखार बोलते हैं। लालदास जी महाराज जी का बहुत बड़ा व्यापार था, बहुत बड़ा व्यापार था। वहां जाकर के उनकी दुकान पर, वहां जाकर के उनकी सोहबत होती थी चौतरा पोहकरना की लालदास जी के साथ में। आए चतुरे कहीं चर्चा सुन के जो चर्चा सुन करके आया, चतुर ब्राह्मण ने आकर के लालदास जी, क्यों लालदास जी बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। बोलो श्री प्राणनाथ हो। पहले तो आप लालदास जी की बात सुन लीजिए। लालदास जी का नाम लक्ष्मण सेठ था। ये हिंदुस्तान में पोरबंदर के रहने वाले। पोरबंदर कहाँ है? काठियावाड़, गुजरात के अंदर में, सुंदर सा जी, जहां महात्मा गांधी का घर है। बिल्कुल बीच में एक ही दीवार है, मात्र एक दीवार। इस तरफ का भाग महात्मा गांधी का, इस तरफ का भाग लालदास जी का है। आज भी है, समझे, दोनों लगे हुए हैं, एक बीच में दीवार। उनकी पूज्य माता श्री पुतली बाई जी नित्य प्रति वहां सत्संग में जाती थी। कहाँ? मंदिर में। अब जब पास में तो जाएंगी, जाते जाते सुनते सुनते वो भी प्रणामी बन गई, वो भी सुंदर साथ बन गई। और वहां जाकर के वो देखती हैं, अरे यहाँ तो कुरान भी है, पुराण भी है, यहाँ तो सर्वदेशी चर्चा, यहाँ तो सब मिला के होती है। वो चर्चा सुन करके आप देखिए वहीं महात्मा गांधी गए, समझे। उन्होंने क्या बोला? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दिए भगवान। ये सूत्र कहाँ से मिला? वाणी से। क्या मिला? सोई खुदा सोई ब्रह्म। वही खुदा है, वही ब्रह्म है। वही जितनी बातें उन्होंने की हैं वाणी की हैं। आप लोगों ने तकला की बात सुनी होगी, वो चरखा काटते थे, सूत काटते थे। ये सूत काटना ही प्राणनाथ जी को, प्राणनाथ जी की वाणी से, उनके ज्ञान से, उनके पास में बैठ करके उनको ये मिला है, समझे। उस मंदिर में आकर के कत्तन का दृष्टांत हो रहा है, सूत काटने का दृष्टांत हो रहा है, ऐसा काटना चाहिए, हम यहाँ पर क्यों आए, सारा प्रसंग, सारी बातें महात्मा गांधी जी को। और इसलिए उन्होंने सुना अभी तक के अंदर में कि 12 मोमिन थे, वो दिल्ली गए थे और उन्होंने जाकर के सत्याग्रह किया था। दिल्ली में जाकर बिना हथियार के, बिना अस्त्र के, बिना शस्त्र के, और खूंखार ऐसे सम्राट जहां उसके सामने कोई नजर नहीं मिला सकता था, 12 मोमिनों ने उसको वहां पर झुका दिया था, उनकी सत्ता को झुका दिया था। बोलो आप, ये बातें आगे आती हैं सुंदर सा जी। इसलिए धर्म ये महामती लालदास जी महाराज जी यही पोरबंदर के रहने वाले, नाम था इनका लक्ष्मण सेठ, लेकिन इनके व्यापार होता था, बहुत बड़े जहाज चलते थे, एक जहाज नहीं 90 जहाज। उस समय पर अरबों के अरबों के अरबों के पति, बता उस समय के इतने उनके जहाज चलते थे आप। लेकिन आप देखिए ये सब करने के उपरांत में भी वो धर्म में प्रविष्ट रहते थे, धर्म में जुड़े रहते थे, धर्म के साथ में हमेशा उनका संबंध रहता था। वो भागवत चर्चा करते थे, शास्त्र जानते थे, यहाँ तक कुरान पूरी जानते थे, वेद भाषा को जानते थे, बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे लक्ष्मण सेठ। उनको पिया प्राणनाथ जी ने बड़े प्यार से नाम रखा था लालदास। सुंदर सा जी, वो लालदास जी महामती प्राणनाथ जी के साथ छाया की तरह चले, महामती प्राणनाथ जी की छाया की तरह चलने के साथ में, इसलिए सारी बातें जारी, सारा ज्ञान सारी उनके अंदर बैठ करके पिया प्राणनाथ जी लिखवा रहे हैं। तो लालदास जी वहां पर
चतुरा के साथ में क्या कहते हैं, जब वो सुनाता है कि हम ऐसा ज्ञान सुन करके आए, हम ऐसा देख करके आए, ऐसा ब्रज अखंड है, ऐसा रास अखंड है, इतनी अच्छी लीला दिखाते हैं, इतना अच्छा वर्णन करते हैं, चोट लग जाती। कभी किसी के पास में पैगाम पहुंच जाता है, उस पैगाम में ही सब कुछ होता है, संदेश होता है। पैगाम भेजा था सदगुरु देवचंद जी महाराज जी ने, और जब उनके यहाँ पर गोवर्धन भाई गए के पास पैगाम गया था, किसके लिए गया था? इंद्रावती के लिए गया था। आज चतुरा क्यों आया, क्यों कह रहा? ये संदेश था, ये पैगाम था लालदास जी के लिए। उन्होंने सुना तो वो एकदम प्रभावित हो गए, एक व्याकुल हो गए वो, और दर्शन के लिए तड़पने लग गए। कहाँ ब्रजखंड के ऊपर, कहाँ रासखंड? किसी से पूछ लो आप, ब्रजखंड, रासखंड कैसे अखंड है? दुनिया वाले तो नहीं समझ सकते, दुनिया वालों को तो पता ही नहीं है। इनसे जब भी बात करो तो सिर्फ एक ही कृष्ण की बात करते हैं, इनको पता ही नहीं कृष्ण की लीला त्रिधा लीला है। ये त्रिधा लीला किसी को नहीं मालूम सुंदर साथ जी। और हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि हमारे निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म में भी अच्छे से अच्छों को पता नहीं है, समझे नहीं? अच्छे से अच्छों आप प्रकट वाणी उठाइए, उसमें पूरा त्रिधा लीला है, बताओ आप बेहद वाणी उठाइए, त्रिधा लीला है। आप जो लीला उठाओगे, गोकुल लीला उठाओगे, त्रिधा लीला है। प्रत्येक वाणी के अंदर में जो स्वरूप साहब कुल्लम वाणी में है, उसमें बताने का पूरा पिया प्राणनाथ जी ने यही कहा कि हमारे सुंदर साथ जी त्रिधा लीला को जान जाए। आज तक नहीं समझ पा रहे, आज तक नहीं समझ पा रहे हैं साथ जी, इसलिए सब के सब मिल करके भटक गए हैं, भूल गए हैं। यही कहा जाए, वो सुनने की कोशिश ही नहीं करते, समझने की, जानकारी लेने की उनके पास में और हिम्मत ही नहीं है। ये है, देखो लालदास जी महाराज जी ने सुना, चौंक गए। अखंड ब्रज, अखंड रास, फिर और क्या बोले? ये तो तुम कह दो न्यारा जो ब्रह्मांड। अरे ये तो तुम बता रहे हो, अखंड ब्रह्मांड कहाँ होगा? इस ब्रह्मांड से अलग होगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी आएगा वो अखंड नहीं होगा। इस ब्रह्मांड के अंदर में, 14 लोक के अंदर में, 6 जगत के अंदर में कुछ भी आएगा वो कभी भी अखंड होने वाला नहीं है, सब मिटने वाला, ध्वस्त होने वाला है। उसको समय चाहे कितना लग जाए, चाहे वो नित्य प्रलय में जावे, चाहे नैमित्य प्रलय में जावे, चाहे वो प्राकृतिक प्रलय में जावे, और चाहे वो महाप्रलय में जावे, जाएगा सो जाएगा, मिटेगा सो मिटेगा। इसलिए ये ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु अखंड नहीं है। अखंड तो वो है जो इस ब्रह्मांड से परे है। ये कहाँ सुना तुमने? तब लाले गया रास ब्रज ने हमारी तरफ। सुंदर साथ जी, हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप भाग्य अपने जगाओगे तो आपको ये बात सुनने मिलेगी, समझने मिलेगी। हम कोशिश करें, क्योंकि यहाँ से त्रिधा लीला का गान प्रारंभ हो रहा है, और एक बार नहीं होगा, आप जहाँ जहाँ जाएंगे, क्योंकि जो वाणी अवतरण हो रही है, ये वाणी पिया प्राणनाथ जी यहाँ से प्रारंभ करते हैं दीप बंदर से, और महामंगलपुरी धाम सूरत तक यही वाणी सुनाएंगे। जो वाणी हफ्सा में उतरी थी, हफ्सा में कौन उतरी थी? आप विचार कर लो, रास, अंजील, प्रकाश जम्बूर और खटुती वाणी। तो खटुती वाणी तो बिरहा की वाणी है, इसलिए 2 वाणी का जिक्र होता है। कब तक होता है? जब तक मंगलपुरी धाम सूरत नहीं पहुंचते हैं, तहाँ तक ये 2 वाणी की चर्चा होती है। और जब मंगलपुरी धाम सूरत पहुंच जाते हैं, वहाँ पर राज्य महाराज जी फिर कृपा करते हैं और उनको एक नई किताब फिर देते हैं। उसका नाम होता है तौरेत, जिसको कलश बोला जाता है। समझे नहीं? हर जगह पर यही बात पहले बताए, तुम पहले मजबूत हो जाओ, दृढ़ता हो जाए तुम्हारे अंदर में, तुम्हारे अंदर में डगमगाने वाली स्थिति भाग जाए। ये पिया प्राणनाथ जी कहते, इसलिए आप लालदास जी महाराज कहते हैं ये अखंड है। समझे नहीं? वो तुम्हारे अंदर में कैसे समझ में आएगा? अब देखो, आप भी चर्चा सुन के जाते हो, और आप जब घर में जाते हो, बात करते हो, तो आपको लगता है कि हम जो कुछ सुन करके आए हैं हूबहू इनको समझा देवे। हम जो सुन करके आए हैं, आप कोशिश करते हैं कि हम अपने घर में या अपने साथियों को हूबहू वैसी समझा देवे, कोशिश करते हैं। यही कोशिश कर रहा था चतुरा ब्राह्मण, कोशिश यही कर रहा था
कि हम लालदास जी महाराज जी को हूबहू वैसे की वैसी समझा देंगे, लेकिन संभव तो नहीं है ना। वो तो धनी ही कह सकते हैं, वो तो पिया ही कह सकते हैं। हम आपको कितना कोशिश करें, हम थोड़ी कर सकते हैं, समझे नहीं कर सकते, कोशिश कर सकते हैं, उतना बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझाएंगे तो धनी समझाएंगे, बुद्धि तो वही खोलेंगे, वही दरवाजा खोलेंगे, वही ताला खोलेंगे, वही अकल देंगे आपको। इसलिए साथ जी आप इसमें मत जाओ कि चर्चा कितनी हो रही है, आप इसमें मत जाओ कि वाणी कितनी मिल रही है। आपको जितना दे देवे उतना सटीक ले लो, समझे नहीं, क्योंकि बस की बात नहीं है ये वाणी, समझे नहीं। ये वाणी आप समझो कि 1 महीने में पूरी हो नहीं है, संभव नहीं हो सकती है। और फिर हमें आपके लिए हम बार बार बताते हैं कि हमें इतनी अच्छी भूमिका बनानी पड़ती है, हमें सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, समझाने का तरीका बदलना पड़ता है, किस तरह से सरल बनावे वो तुम्हारे आपके हृदय में घुस जावे। इसलिए वो विचार करते हैं कि अब लालदास जी महाराज जी ये बात कैसे समझ है। वो उत्साहित हो रहा है, चतुरा ब्राह्मण इतना उत्साहित हो रहा है कि कैसे करके ये हमारी बात समझ ले। जब नहीं समझ पाते तब बोलते हैं कि यहाँ पर एक ज्ञानी आए हैं, यहाँ पर बहुत बड़े विद्वान आए हैं, बहुत बड़े संत आए हैं, भाई उनके पास में है, तुमको सब समझना है तो उनके पास चलना पड़ेगा। हमारे पास जितना तो मैंने बता दिया, मेरे पास, इसलिए आपको हम थोड़ा इशारा कर दिया, आपको समझना है, आपको वाणी खोलना पड़ेगा, आपको कुल्लम वाणी तारतम सागर आपको खोलना पड़ेगा और उसको हृदय से हृदयंगम करना पड़ेगा तो मिलेगा, बाकी तो हम जितना बन सकेगा उतना क्या। इसलिए यही भाव है, चतुरा पोहकन्ना कहता है क्यों देखिए बोल दिया कि चरम बोलते ना, चाम की दृष्टि से नहीं दिखता ये। चाम की दृष्टि के अंदर में क्या होता है, जिमी जल तेज वायु आकाश की ये चाम की दृष्टि होती है, उसमें चाहिए रूह की नजर, आत्म की दृष्टि। इसलिए ये लीला ऐसे नहीं मिलती है, ये लीला रूह जगेगी। इसलिए जिनको तारतम मिल जाता है साथ जी, जिनके पास तारतम होगा उसकी रूह जगेगी और वही अखंड की लीला में प्रवेश कर सकता है और अखंड लीला को वही समझ सकता है। जिनको तारतम नहीं मिलेगा, इसलिए तारतम ना सुखदेव जी को मिला, ना तारतम इनको शिव जी को मिला, ना विष्णु जी को मिला। तारतम इनको इसलिए इन लोगों को रह गए खाली, दौड़े बहुत, प्रयास बहुत किया, मेहनत तो बहुतों करी, अहनिस खोज विचार बहुत किया, समझे नहीं। हर किसी ने रात दिन मेहनत की, लेकिन उनके पास में ना हादी है सदगुरु, हादी मतलब सदगुरु, और ना उनके पास में तारतम है, इसलिए वो वहीं रुक के रह जाते हैं। इसलिए आप कहते चलो तो आप ये चाम की दृष्टि से देखने नहीं मिलता है, आप रूह की आंखों चलिए, तो रूह की आंख कौन खोलेगा, रूह की आंख खोलेगा तो पिया प्राणनाथ जी खोलेंगे। चलो तब चतुर ने कही क्यों आवे तुम्हारी नजर में नहीं आएगा, तुम्हारी नजर में तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, ये तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा, ये अखंड ब्रिज क्या है, अखंड रास क्या है। इसलिए किसी को नहीं आता समझ में, कितना इसकी हल्ला करते रहते। निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म के अंदर में यही बात बार बार कही जाती है, यही बात तारतम्य में कही जाती है, मूल में ही कही जाती है। बोलो साथी, यही बात मूल तारतम्य में ही यही बात छिपी हुई है। क्या छिपी है, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। बोलो आप, तीनों कृष्ण छिपे हुए हैं। बोलो आप, इस मंत्र के अंदर में तीनों बातें छिपी हैं, जिसका जिक्र कहां आएगा, मृता के अंदर में आएगा। साजी मृता में आप प्राणनाथ जी बताएंगे, देखो इसमें ये बात छिपी हुई है, समझे नहीं। आप वहां भजन करते हैं, आप जाप करते हैं, लेकिन उस एक नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है कि निज नाम श्री कृष्ण तो है, लेकिन उसमें लगा हुआ अनादि अक्षरातीत, जिनके अंदर में अनादि अक्षरातीत राज्य लीला कर रहे हैं वो है, समझे नहीं। तुम दिव्य दृष्टि कब पाओगे, क्यों करोगे भजन, दिव्य दृष्टि कब पाओगे। अब तुम अपने स्वार्थ से लोगों को बहका दो, सुंदर साथ भोले भोले ना समझ है, उनको तुम कुछ भी कह दो, वो तो तुम्हारे हाँ में हाँ हाँ हाजू हाँ, आप जो कुछ कहते बिल्कुल सही है, आप जो कुछ कहते कहते सही है, तो सही कहते 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 असली बात को बिगाड़ दिया जाता है।
सही को झूठा कहते 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 लोगों पर इतना हावी हो गए कि असली बात को छिपा दिया गया है, इसलिए लोग रह जाते हैं साथ जी। तो आप क्या सही बात सुनना चाहते हैं, असली ज्ञान सुनना चाहते हैं? समझे नहीं? असली ज्ञान चलने पर हमें अपने आप को फना करना पड़ेगा, हमें दुनिया से लड़ना पड़ेगा, हमें दज्जाल से लड़ना पड़ेगा, हमें अनेक प्रकार की उलझनें पैदा होती हैं साथ जी। हमने आपको बताया है, अभी आ तो गए हम आपके पास में, देखना अगले साल से बाजे बजने लग जाएंगे महाराज जी के, अगले साल में महाराज जी के बाजे बजेंगे, समझे? हमको मालूम, जब तक भूले हो, जब तक भूले हो और भोले हो, तहाँ तक तो हम आपको वाणी दे सकते हैं, और जहाँ चतुराई आई हम अपने आप अलग हो जाते हैं, अपने आप ही। धनी ने बहुत दिया है, अपने चरण दिए, गुम्मट जी दिया है, सुंदर साथ की सेवा दी हुई है, और कहने में हम कोई कसर रखते नहीं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम जब राज जी के पास से आते हैं ना, गुम्मट जी से, राज जी से नजर मिलाते हैं, उनसे कहते हैं राज जी इतना बल देना, आपकी सही बात कह सकें, हम झूठ में ना जाएं, आप इतना बल देना कि सुंदर साथ को सही बात बता सकें, और जब हम सही बात बताएंगे तो लौट करके आके आपसे नजर मिलाएंगे। यदि हम फरेब करेंगे, झूठ करेंगे, तो आपसे नजर नहीं मिला सकते हैं। हमें अपने धनी से मिलाना है नजर, धनी से हमें प्यार चाहिए, वही देते हैं और कोई नहीं देता है। धनी लोग ऐसे भर भर करके देते हैं, लो ले जाओ, लो ले जाओ, आकर के देते हैं, धनी आकर के जगह जगह करके देते हैं। इसलिए हमारा मतलब ये की है, आप वाणी को खोलो, वाणी को समझो। कोई सुंदर साथ बोलते हैं हम इतने साल हो गए, हम इतने साल हो गए, अरे सुंदर साथ तो 25 साल से हैं, 33 साल से उनको पता नहीं है, भेद पता नहीं है। आप तो 12 साल हैं, और 12 साल में धनी ने इतनी कृपा कर दी है, बताओ आप, कि आपको यहाँ इतना बड़ा कृपा दे रहे हैं। तो ये बातें तो बात की हैं। यहाँ लालदास जी महाराज जी के लिए चतुर ब्राह्मण कहता है कि चलो तो महाराज जी के पास चलो, प्राणनाथ के पास में चलो भाई, तुम दिव्य दृष्टि कैसे पाओगे? 5 तत्व 3 गुण को जब वो ब्रह्मांड को देखिए आप, चतुरा ब्राह्मण ने समझाने की कोशिश की कि लालदास जी समझे, क्योंकि विद्वान है, ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तब वो कहता है कि आप बताइए लालदास जी महाराज, 5 तत्व और 3 गुण, समझे? जिमी जल तेज वायु आकाश, ये 5 तत्व हैं, और 3 गुण हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। ये तीनों गुण जब नाश हो जाएंगे, जब प्रलय हो जाएगा, तब ब्रज और रास की डोर मारेगी कहाँ रहेगी वो ब्रज? जब ये सब, और जहां तक ये 5 तत्व 3 गुण है, वहां तक काल निरंजन है। बोलो साथ जी, वहां तक काल निरंजन है, वहां तक अक्षर जगत है। तो बोलो ये सब नाश हो जाएगा तो कहाँ अखंड ब्रज होगा? मतलब कि उसने इतनी कोशिश की, चतुरा ब्राह्मण ने इतनी कोशिश की कि लालदास जी समझे जितना बन सका उसने दूध लेने आता था, दूध देने आता था, दूध की सेवा करता था। धनी की कृपा हो गई कि उसको अपना प्यार दे दिया है। बोले लालदास जी, ये दिव्य दृष्टि जब तुमको मिलेगी तभी तुम्हारी दृष्टि खोलेगी। हमने तो कोशिश कर ली, आपको बता दिए, और ज्यादा सुनना हो तो आप चलिए हमारे साथ में। लालदास जी ने चतुरा को पकड़ लिया, अब छोड़ते नहीं है। कहाँ पाया, कहाँ ये ज्ञान तुमको मिला? इतनी बड़ी शोभा, इतना बड़ा तुमको ये ब्रह्म ज्ञान किसने कहां से दे दिया, हमें बताओ। लालदास जी ने सब छोड़ दिया, पकड़ लिया चतुरा को। तब चतुर ने कहा, कोई साध आए। अरे छोड़ो तो, एक साध आए हैं यहाँ पर अपने ठट्टा नगर के अंदर में, और तो कितने दिन से यहाँ पर हैं, वो लोग चिंतामणि की चिंता दूर कर दी। बोलो अच्छा, चर्चा हो गया, बता रहे कितने लोगों की चिंता दूर की उन्होंने, और उसमें अब आप लगता है तुम्हारी भी हो जाए साथ। तो हमने सुना है कितने बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं वो। चर्चा होते हैं ब्रजराज की, जो वहां होती है चर्चा, ये जो वो आए हुए ना वहां पर होती है। नाथा जोशी के घर में, याद रखिए आप, उनके घर में रात दिन चर्चा होती है।
वहाँ पर हम दूध लेके जाते हैं। हमने ये ज्ञान देखा है, हमने दर्शन किया है और सुबह सुनी है, तो हमने आपके सामने बोल दिया है। श्री महामती गए साथ जी ठट्टे की भी तक। महामती लालदास जी महाराज जी कहते ठट्टा नगर, इसका नाम है ठट्टा नगर, पाकिस्तान में है। बहुत जैसे कराची है ना, कराची पाकिस्तान में है, ठट्टा नगर पाकिस्तान। और यहाँ तक कि जहाँ सदगुरु देवचंद जी महाराज जी ने जन्म लिया था, वो उमरकोट मारवाड़ देश भी अब पाकिस्तान में है। समझे नहीं, बंटवारा हो गया, बट गया। इसलिए ठट्टा नगर, वहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर भी है। वहाँ बोलो अपना अपना मंदिर भी बना है, वहाँ आज भी बना हुआ है। लालदास जी महाराज जी कृत हो गए, धन धन हो गए। वाह धामधनी, आपने मेहर कैसे की है, अपना पैगाम कैसे भेज दिया, अपना संदेश हमारे पास कैसे भेज दिया। ये तो मेहर है आपकी। क्यों मेहर मुझ पर हुई, ये थी दिल में सको, मैं जानी मौज महबूब की, वो देते आप माफको। आप लोगों के सामने वाणी नहीं बोलते हम, पता है, आप लोगों के सामने वाणी नहीं बोलते हैं, सिर्फ बीतक ही बोल रहे हैं। क्योंकि अभी बीतक पक्को हो तब वाणी समझ में आने वाली है। इसलिए आप लालदास जी महाराज जी को धनी ने अपना पैगाम पहुंचा ही दिया। एक घंटे की बीतक लालदास की मुलाकात। अब लालदास जी महाराज जी की अब मुलाकात होने वाली है। ठट्टा का, ठट्टा नगर का वृत्तांत है, और वहां की भी तक सुनिए कैसे हमारी धनी से भेंट हुई है। जिन बाधाएं मिले जिस तरह से महामती लालदास जी महाराज जी जिस तरह से आए और आकर के धनी से मिले और प्रणाम किया, उस समय क्या हुआ, तब लालदास से कहा, वो बोले चलो तुम। लालदास जी कहते चतुरा से हमें लेके चलो, हमें तो उनके दर्शन करवा दो, हमें तो वो लीला सुनना, और हमारा दिमाग कहीं लगता ही नहीं है, बस बार बार हम उसी में खो जाते हैं। मैं जाए मुलाकात करो, ए रहमत पावे हम भी उनसे मुलाकात करना चाहते। ए रहमत बोलते हैं मेहर, कृपा, दया, उनकी कृपा दृष्टि हमारी पर बरस जाए, हम यह चाहते हैं। मैं उन्हें पूछ तुम्हें ले चलो बिना उनके हुक्म। क्या बोला था गोवर्धन भाई ने महाराज के लिए, हम बिना सदगुरु की आज्ञा के नहीं ले जाएंगे। यही हाल है। चतुरा बोलता है हम बिना धनी के हुक्म के, बिना प्राणनाथ जी के आदेश के तुमको नहीं ले जाएंगे, पहले उनका आदेश ले लेवे हम, तब ले जाएंगे। मैं ले जाए ना सको तुमको उनके कदम, उनके पास नहीं ले जाएंगे हम। चतुर ने अर्ज करी, लाल चढ़ा करे दीदार। चतुर ने आकर के अर्ज की, और इतनी मीठी तरह से अर्ज की ताकि धनी स्वीकार कर ले। धनी यहाँ पर बहुत बड़े धनाढ्य हैं, नाम लक्ष्मण सेठ है, और वो जो है बहुत बड़ा व्यापार है उनका, बहुत बड़े ज्ञानी है, वो बहुत चर्चा वार्ता करते हैं और भागवत भी करते हैं। वो बोलो आप, व्यापार भी करते हैं और चर्चा भी करते हैं। उनका नाम लक्ष्मण सेठ है। आपके चरणों की वो अभिलाषा करे हैं, दर्शन की बहुत चाहना है उनको। आपका क्या हुक्म है? हुक्म हुआ श्री राज का, उनको बुलाओ सिताब। शब्द को जोड़ना चाहिए। जो शब्द आप बोल रहे हैं वो शब्द की कड़ी उसमें जाके फिट होना चाहिए। चर्चा का वाणी का मतलब ये होता है, एक शब्द यहाँ जाए एक शब्द वहाँ जाए, वो फिट नहीं होता है। इसलिए धामधनी ने उनको आदेश दिया, जाओ तुम बुला के लाओ लालदास को। ऐसा होता ही है, किसी किसी ने मना किया, काहे को बुलाते हो, वो तो नगर सेठ हैं, बहुत बड़े सेठ हैं, धनाढ्य हैं, वो तो ज्ञानी हैं, क्यों वो काहे को बुलाते हैं उनको अपने पास में। आया ब्राह्मण चतुरा, चला अपने संग लगाए, लेके चला चतुर ब्राह्मण अपने घर साथ में लेके चला। आए पहुंचे कदमों बोलो श्री प्राणनाथ महामती श्री लालदास जी महाराज जय। आके चरणों में प्रणाम किया। लालदास जी महाराज जी ने बड़े प्यार से उनसे मिलने की कैसी गति होनी चाहिए वैसी मति लेकर के वो आए। दीदार को पाया सुख, क्यों पाया? देखते ही दर्शन जैसे किया तो आपको मालूम है कौन है, ये परम धाम की आसवाई है। और ये कौन बैठी हुई है? परम धाम की इंद्रावती। दोनों बहनें मिल गई, दोनों सखी मिल गई, और देखे ही अंतर से पहचान गए कि ये तो हमारे घर परम धाम की है।
देखते ही उनको सुकून मिला, मन की कुलफत सब मिटी, भाग गया सब दुख। दर्शन करते ही सारी जितने भी कुलफती दूर हो गई। भाई चर्चा सब ब्रज की, देखी सुनी सब कान। देखिया, अब ब्रज की चर्चा की सबसे पहले, देखी सुनी। लालदास जी महाराज जी ने अभी बात कर रहे थे चतुरा, आज देखने को मिल गया, सुनने को मिल गया, समझने को मिल गया। तब आई ईमान की हो गई पहचान, ईमान की पहचान हो गई, आपको तुरंत ही हो गई। 4 घड़ी चर्चा सुनी, हुई खुशहाली मन। बोलो श्री प्राणनाथ। समझ रहे, 4 घड़ी, 1 घड़ी 22.5 मिनट की होती है, तो 4 घड़ी कितने मिनट की होती है? 1.5 घंटा। बोलो, वास्तव में देखने जाओ तो 1.5 घंटा ही चर्चा होती है रोज, आज भी होती है। 4 घड़ी चर्चा आज भी होती है सुंदर साथ जी। 4 घड़ी में लालदास जी महाराज जी जागृत हो गए सुन करके, और हम 4 घड़ी रोज सुन करके पूरा महीना भर सुनते हैं, नहीं सुनते हैं? वो भी आएगा। क्यों होती है महीना भर, क्यों होती है 4 घड़ी रोज? ये पहले से निर्धारित कर दिया था, ये धनी ने पहले निश्चय कर दिया कि 4 घड़ी तक तो आप पी सकते हो, क्योंकि संसार का वजूद है। 4 घड़ी के बाद में ऊपर बहने लग जाता है, ऊपर से चला जाता है। यहाँ 4 घड़ी बीती, उसके बाद में हम कितना सुनाएं, उसके बाद में न कान में जाता है, न आंख में जाता, न दिल में कहीं नहीं जाता, बह जाता है। काहे को बहाओ, काहे को करो? इसलिए सिर्फ मात्र 1.5 घंटा ही अंदर में समझना है। 4 घड़ी इनको सुनाया, अब घर पर आए, लेकिन अब कैसे हो गया? राह कदमों दिल मोमिन, मोमिन बन गए। धनी के चरण में ही ध्यान रहता है, वैसे ही हाल। सखियां घर में रहती हैं, लेकिन सबका ध्यान कहाँ होता है? अभी हमारी कन्हैया, अब हमारे धनी कहाँ होंगे? विश्राम घाट में होंगे। अभी कहाँ पर हो? जमुना जी में होंगे, वन में होंगे। हर कोई ढूंढता रहता है, यही हाल है। रहते थे घर में, लेकिन उनका चित्त तो था पिया के चरण में। चर्चा सुनने आए ऐसे आप लालदास जी महाराज जी 2-4 बार चर्चा सुनी। बाग में जिंदादास कही, धाम बैठे बिना विचार। अब लालदास जी महाराज जी के साथी मिल गए, समझे? बहकाने वाले मिल गए। उनका नाम जिंदादास था। बोले बाग में मिल गए, बगीचे में। लालदास जी जल्दी जल्दी जा रहे थे, पकड़ लिया। क्यों भैया, बिना पहचाने निरानंद में बन गए? तो पता है वो क्या भजते हैं? निरानंद किसी से बोलो, पता है वो कौन कौन कृष्ण को मानते हैं? उनको मालूम है वो लोग क्या बोलते हैं? इसी में भटक जाते लोग। आप पकड़ लिया जिंदादास ने लालदास जी को, बिना पहचाने तुम वहां जाकर के उनके धर्म में जाके बैठ गए हो। चर्चा मार्कंड की कह दिखाया दृष्टांत। बस अब यहाँ पर हो। अब सुंदर साथ जी हम आपको फिर से निवेदन करते हैं, ये पूरा प्रकाशवाणी चल रही है। पहले सुनाई थी रासवाणी, हमने एक एक प्रकरण आपको मिला के बताया था। ये पूरी प्रकाशवाणी है। प्रकाशवाणी आप उठा के देख लीजिए। अब आप उठा के देखना, उसमें क्या आया है? दूध पानी का निमेरा, 7800 पक्ष का सार, भागवत का सार। आया नहीं आया? बोलो आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? उसके अंदर में सब कुछ आया। उसमें आया लक्ष्मी जी का दृष्टांत, उसके अंदर में आया है कौन सा जो अभी सुन रहे हैं, मार्कंडेय दृष्टांत। सब कुछ आया है। इसलिए किसी के घर में जाकर के लक्ष्मी जी का दृष्टांत सुनाया, किसी के यहाँ जाकर के मार्कंडेय दृष्टांत सुनाया, किसी के यहाँ जाकर के दूध पानी का निमेरा बताया, किसी को बताया 7800 पक्ष का सार। जानते हैं 7800 पक्ष का सार क्या है? 7800 पक्ष 108, समझे नहीं? ये माला पहनते हैं लोग, इसमें 108 मन के होते हैं, समझे? अपन लिखते हैं श्री 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 108 लिखते हैं, नहीं लिखते? इसका तो अर्थ होता है इसमें रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, नवदा भक्ति, पुष्ट परवाय, मर्यादा, इसके अंदर सब मिल जाता है सुंदर साथ जी। तब मिल करके ये बैकुंठ तक होता है। कितना होता है? 81 पक्ष, और 82 और 83 पक्ष होता है अक्षरधाम के अंदर में, जो प्रतिबिंब जहाँ पर राधा बल्लभी और वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं। और 83 होने के बाद 25 पक्ष परम धाम के जोड़ते हैं।
7800 पक्ष का सार बताते हैं। ये 7800 पक्ष में सब कुछ है, इसलिए 108 की महिमा है। दूध पानी का निवेरा क्या है? दूध और पानी क्या है? दूध है ब्रह्म, पानी है माया। इस संसार के अंदर में दूध भी है और पानी भी है, माया भी और ब्रह्म दोनों मिले हुए हैं। और इनको अलग करना है, अलग कर सकता है कोई? कोई अलग नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों ने पूछा था, ए मेरे पिताश्री आप बताओ, इस खेल माया संसार के अंदर में दूध पानी को अलग करने के लिए बोले कौन? माया और ब्रह्म अलग है कि साथ साथ हैं? ब्रह्मा जी हैरान हो गए, बोले इन बच्चों को ये ज्ञान कहाँ से आया? प्रश्न पूछा, जवाब नहीं दे पाए वो। ब्रह्मा जी भगे और कहाँ गए? भगवान विष्णु नर के पास। भगवान मेरे बच्चों ने हमसे प्रश्न पूछा है, ये वाणी में आया सुंदर साथ जी, समझे? उसकी चर्चा यही है। और जहां जब वो गए कि भगवान ऐसी बात हो गई, हाथ बिगड़ गया है, क्या हो गया? बोले बच्चों ने पूछा है कि मन और जीव साथ में है कि अलग है कि कैसे? अब क्या करें भगवान विष्णु ने तुरंत एक रूप बनाया, बदला, और वो पक्षी बन गए। पक्षी मतलब कि एक हंस पक्षी बन गए। हंस पक्षी बन करके आए, जहां सनकादिक खड़े हुए थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जो प्रश्न कर रहे थे वहां खड़े हो गए। इतना सुंदर पक्षी था, इतना प्यारा था कि चारों को 4 दंडवत प्रणाम कर लिया। वाह! मतलब उसने, उस पक्षी ने आकर के उनके अंदर में, सनकादिकों के अंदर में जीव के ऊपर मन बैठा था, उसको खींच लिया। जब मन को खींच लिया तो जीव निर्मल होता है। क्या होता है? हर किसी का जीव निर्मल होता है। अभी आप सबका जीव निर्मल है। कितनी अच्छी चर्चा हो रही है, अरे कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। अभी आपका मन यहाँ आकर्षित आ गया, आपका मन उठ गया, यहाँ आया, और जैसे चर्चा पूरी हुई मन वहीं गया। अरे ये तो बहुत बेकार है, समझे नहीं? अरे ये क्या है? तुरंत विकार आ जाएगा। मन बैठा और विकार आया, तो भगवान ने हंस रूप करके आए तो मन खींच लिया। चारों ने प्रणाम किया। चारों कभी किसी को प्रणाम नहीं करते। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र कभी किसी को प्रणाम नहीं करते। वो किसी लोक में जा सकते हैं, कोई उनको मना नहीं कर सकता, रोक। वो सबको उनका मान सम्मान करना पड़ा, खड़ा होना पड़ता है। और आज चारों ने प्रणाम कर लिया पक्षी को, और जब पक्षी ने उनका मन वापस कर दिया, अकड़ गए, अरे मैंने पक्षी को प्रणाम कर लिया, अरे मैंने पक्षी को प्रणाम कर लिया, हो गया। ऐसा है खेल। इसलिए ये चर्चा तो बहुत विशाल है साथ जी। यही चर्चा आई है वाणी के अंदर में, प्रकाश वाणी में। प्रकाश गुजराती में, प्रकाश हिंदुस्तानी में 2-2 बार करके आई हुई है। और एक चर्चा नहीं, सारी चर्चाएं जो हैं यही वर्णन खोलने को मिलता है जब वाणी भी तक में तो विशाल होती है। जब उनको उनका मन वापस कर दिया तो फिर से अकड़ में आ गए। यही बात है। ये मन पहले गोपियों के अंदर में हावी था, ब्रजमंडल में। कृष्ण जी ने कहा था 11 वर्ष पूरे हुए तो बोले चलो वन में चलते हैं, सखियों वन में चलते हैं, कुलवधू हैं। तो वो क्या बोलती हैं, कुलवधू ना रहे हम, बड़े घर की बहुएं हैं हम, तुमको शर्म नहीं आती है? तुम तो जहाँ जाते हो वहीं छेड़ने लग जाते हो, तुम जहाँ जाके उल्टी सीधी बातें करने लग जाते हो। गलियन में दुर्जन देखे, दुश्मन देखते हैं तो मैं नहीं विचार, साड़ी फाड़ी कंसर तोड़ो तोड़ो न सरहार, घर कैसे जाएगी उल्टाए दियो सनगार। बोलो कैसे करें? कहा तो नहीं कहा था, बुरा मान गई थी, नहीं जाना है। उनको 52 दिन तक तड़पाया था कृष्ण जी ने, 52 दिन तक जुदागी थी। और उन्होंने ही जब बंसी बजाई उस मन को खींच लिया। बोलो आप, जो मन ऊपर बैठा हुआ था कि हम बड़े घर की हैं, हम बड़े बड़े धनाढ्य हैं और हमारे पास ऐसा है, उस मन को खींचते ही सब के सब निर्मल हो गई। फिर नहीं आया आड़े कुछ भी। जहां बंसी बजी 52वीं रात्रि में, वहां पर संध्या ने समय बेणवाइयों का ही वृंदावन मुंझा। कुलाहल इतना बड़ा था, लेकिन सखियों ने उस सुन को सुन करके पहुंच गई थी जा करके। किसने खींचा? मन खिंच गया,
समझे नहीं? यही है, इस संसार के अंदर में ब्रह्म भी है और माया भी है, लेकिन इसको निराकरण कौन करेगा? हंस पक्षी बन के क्यों आए? हंस पक्षी इसलिए आए कि उसकी जिह्वा में एक पदार्थ होता है और उसके सामने दूध रख दिया जाए बर्तन में, दूध खा जाता है, पानी छोड़ देता है। इतनी बड़ी शोभा है हंस पक्षी के पास में, चमत्कार। पानी मिला के दूध रख दो बर्तन में, उसने अपना मुंह उसमें डाला, पूरा दूध खा जाएगा, पानी छोड़ देगा। राज्य महाराज जी ने तुमको, वो हंस है, तुम परमहंस हो। बोलो श्री प्राणनाथ, समझे नहीं? तुम परमहंस हो। परमहंस का मतलब होता है ब्रह्म प्रिया, ब्रह्म सृष्टि। तुमको राज्य महाराज जी ने तारतम दिया है, और तारतम से आप तारतम ज्ञान हाथ कर लीनो, क्षीर नीर को निर्णय की। गाते नहीं गाते हो लोग, है? इसलिए तुम्हारे पास में दिया है। ऐसी चर्चा पिया प्राणनाथ जी करते हैं, सुंदर साथ जी। ये चर्चा सुन करके लोगों के अंदर का भाग जग जाता है, अंतर की दृष्टि खुल जाती है। ये सुन करके वो गदगद हो जाता है। लालदास जी महाराज जी को बिठाया और बिठा करके उनको सुंदर साथ जी मूल बात आ गई। बोलो श्री प्राणनाथ। आओ श्री राज तरस रहे नैना, आओ श्री राज तरस रहे नैना, आओ श्री राज तरस रहे नैना, तरस रहे। लालनाथ जी महाराज जी पिया जी के पास में गए, उन्होंने उनको पहला दृष्टांत दिया, मार्कंडे दृष्टांत। मार्कंडे ऋषि ने भगवान नारायण से जिद कर दी, अहंकार दिखा दिया कि भगवान तुम्हारी माया हमको अड़ नहीं सकती, तुम्हारी माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, माया हमको छू नहीं सकती है। भगवान नारायण ने विचार किया, ठीक है भैया देखेंगे। एक दिन समय आया, शॉर्ट में सुनिए सुंदर सा जी। एक दिन समय आया, मार्कंडे नदी में स्नान करने गए, तर्पण कर रहे हैं नदी में, सरजू नदी में स्नान कर रहे हैं। और पहले स्नान करने जाते थे, आधे शरीर को नदी पानी में रखते थे, आधे को ऊपर रखते हैं। तो आप मार्कंडे ऋषि और नहा करके स्नान करके उसी नदी में आधे खड़े हुए हैं ऊपर में, और वो तर्पण कर रहे हैं। बाएं हाथ की गदेली, दाएं हाथ की तर्जनी। महाराज जी कहा करते ना, इससे चंदन लगाओ, ये तर्जनी अंगुली है। पूजा पाठ करने के लिए ये तर्जनी है, समझे नहीं? और किसी को कुछ बताना हो तो उसका नाम अनामिका है। सभी उंगलियों का विशेष याद रखना पड़ता है, ये सबका सिरदार है, समझे नहीं? तो उस से आप क्या करते हैं, तर्जनी अंगुली से आप, ये मध्यमा है सुंदर साथ जी, तो आप इससे उसको घिसते हैं। हम मानसिक पूजा करते हैं, मंदन करते हैं कि मान लीजिए कि चंदन घिस रहे हैं और वो उंगली को घुमाना शुरू करते हैं। उंगली वहां से घूम के शुरू हुई नहीं है कि नारायण की स्वप्न आ गया, नारायण ने लीला दिखा दी। मार्कंडे ऋषि बह गए, और बह करके ऐसे बह गए कि वो जाके मछली में परिवर्तन हो गए, मछली कन्या बन गए, मछली कन्या बन गए। धोबी घाट पर था धोबी घाट पर था, कपड़ा धो रहा था, बहते बहते वहां पर आई, देखा तो अरे तो मछली कन्या है। उसने तुरंत उठाया और बस उसके ने अपने साथ विवाह कर लिया, उसका परिवार बन गया, घर बढ़ गया। अब देखिए कि ऐसी गति बन गई कि वो कपड़े धोने जाता है और घर में बाल बच्चे हो गए, परिवार बढ़ा। तो अब वो श्रीमती क्या करे, घर में पहले सुबह उठ करके झाड़ू बुड़ारू और पीसना पड़ता था, माताओं को पीसो फिर बनाओ, और समय पर जो है उसको खाना बना करके घाट पर ले जाओ।
उतने बच्चों का भी पालन लालन करो। लेकिन उसी बीच में भगवान नारायण आए, भिक्षाम देहि। पहले भिक्षा मांगने वाले संतजन क्या होते थे, घर से चले मात्र 5 घर में मांगते थे, समझे। एक घर छोड़ के एक घर, एक घर छोड़ के एक घर, यदि ना कर दिया तो फिर ऐसा नहीं कि आगे जावे, मात्र 5 घर में ही मांगते थे। और अब तो सुबह से रात तक मांगे, बोलो 24 घंटा मांगते रहे, मांगते ही रह जाए, कहो व्यापार करने लग जावे। और ऐसे नहीं, जब कुछ ज्ञान सुनाएंगे उसको तब ध्यान लेंगे, कुछ सुनाएंगे, प्रवचन सुनाएंगे, वाणी सुनाएंगे, उपदेश देंगे, तब वो है, वो धन पवित्र होता है, तब वो दान पवित्र होता है। अब वो गए वहां पर भिक्षाम देवी, तो वो कहती है, बोलो तुम्हारी हम चर्चा सुनने बैठे कि हम यहाँ पर चकिया चलाएं, कि यहाँ पर बच्चों का लालन पालन करें। भैया जाओ तुम उसको सुनाओ, कहाँ, वहां जाओ घाट पर, समझे नहीं, वो धोबी को सुनाओ। बोले वो हमको पछाड़ता है, समय पर नहीं जाएंगे तो मारेगा, इसलिए हमको नहीं सुनना तुम्हारा ज्ञान। अब सुनाना तो इनको था, फिर गए, फिर लौट के आ गए। इस तरह से वो पीछे पड़ गए। बोले वो तो क्या करें, हमारा कुछ पेट में आ जाए, कुछ दे दो। अब देंगे कैसे, तुम ज्ञान सुनाओगे। अच्छा ऐसा करो, दरवाजे में बैठ जाओ, वहीं दरवाजे में बैठ जाओ, हम अपना चक्की चलाते हैं और तुम सुना देना और फिर हम तुमको दे देंगे। तो बैठ गए, वो सुनाने लगे। एक ऋषि थे, नाम था मार्कंडे, और उन्होंने भगवान नारायण से जिद कर ली। उनसे उन्होंने ये कह दिया, माया तुम्हारी हमको छू नहीं सकती, तुम्हारी माया हमको कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। भगवान को एक दिन समय मिला, उन्होंने जादू दिखाया, अपनी लीला दिखाई, और मार्कंडे ऋषि नदी में गए स्नान करने के लिए, और वो तर्पण करने लग गए, चंदन बंदन करने लग गए। वो अपनी बाएं हाथ की गदेली में तर्जनी अंगुली से चंदन लगा रहे हैं, घिस रहे हैं। उतने में 7 कल्पांत बीत गए। गिनती तो इस बात की है, 7 कल्पांत बीत गए और आज तक उनका उद्धार नहीं हुआ है, और वो माया में लिप्त हो गए हैं। अब चोट लगी, कौन, जो पीस रहे थे वही तो ऋषि थे, वही तो मार्कंडे थे। जैसे जैसे ज्ञान सुनाते गए वैसे 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 उनकी आंखों झटका लगता गया, झटका लगता गया, और देखा तो वहीं पर खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं, नदी में खड़े हैं। सुंदर साथ जी, ये मार्कंडे ऋषि दृष्टांत आपके ऊपर क्यों लगता है? हमने परम धाम में राज्य महाराज जी से यही कहा था। क्या कहा था? आपकी माया हमें छू नहीं सकती, माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। 100 बिरदी खोज माँ की, ऐसी कबू हमसे ना हो, जैसी आप कहे तो ऐसी मोमिन करे न कोई। तब धामधनी ने बहुत कहा था, तब मना किए हमको 3 बेर, तब मांग गया फिर फिर फिर। धनी कहे घर की ना रहसी शुद्ध, भूल सी आप ना रहसी है बुद्ध। तो मने करते हमको भी भूलोगे तुम, तब हम धनी सो कहा करसी माया। समझे नहीं? जैसे मार्कंडे ने कहा था कहाँ करसी माया, ऐसे हमने धनी से अकड़ के कहा था क्या करेगी तुम्हारी माया, हमें नहीं छू सकती है धामधनी। लो हम बैठे वहीं मूल मिलावा में हैं, बैठक गर्मी नहीं टरी है, एक पल शायद नहीं हुआ है, और हम इसीलिए ये दृष्टांत तुम्हारे हित का है, ये मार्कंडे ऋषि का नहीं है, तुम्हारे लिए सुनाया गया है। ये सुन करके लालदास जी महाराज जी चौंक गए। अरे हमारा घर तो मूल मिलावा परम धाम है, हम खिल देख रहे हैं। जैसे मार्कंडे ने कहा था ऐसे हमने परम धाम में कहा था। और मार्कंडे के स्वप्न के अंदर में नारायण ने प्रवेश किया था, और प्रवेश करके उनको ज्ञान दिया था, उनको बुद्धि दी थी, उनको समझाया था। ऐसे ही आप हमारे स्वप्न में आए, हमारी सुरता में भी हमारे सुंदर साथ जी जागृत हो जाओ। वो बदल के आए अपनी सुरता के अंदर में, हमको समझा रहे। अब क्या कहते, समझाएं समझे नहीं, माने नहीं फुरमान।
अब इतना समझा रहे हैं, इतना ज्ञान दे रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, वाणी, लेकिन आज भी वो तो मार्कंडे थे और मार्कंडे के ऊपर में से एक पल में समझा दिया। हम तो समझते समझते इतने समय बीत गया, आज भी असर नहीं हुआ है, आज भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ा है। ये मार्कंडे की दशा हमारी है सुंदर साथ जी। तब नजर खुली बातन की, देखी दृष्टि का, देखा ऐसा होता है, इसको बोलते बातूनी दृष्टि। ये ज्ञान, ये इल्म, ये संदेश या दृष्टांत, ये दाखला या उदाहरण ऐसे दिया जाता है जो हमारे अंदर में घर कर जाए, अंदर प्रवेश कर जाए और हमें जागृत कर देवे, सावधान कर देवे, होशियार कर देवे। गीता और भागवत के खोल दिए सब जी, गीता और भागवत के सारे रहस्य खोल दिए। गीता के अंदर में भी जो आया हुआ है और जो भागवत के अंदर में आया है, यहीं पर रहस्य छिपा हुआ है। जब श्री कृष्ण जी जो लीला कर रहे थे, उस लीला के दरमियान में अक्षरातीत श्री राज जी महाराज जी, कलेवर किसका था? कलेवर जानते हैं? हम सब बैठे, एक कलेवर है। देह शरीर को, वजूद को कलेवर कहा जाता है। भाषा, वेद भाषा के अंदर कलेवर, कलेवर नारायण का था। नारायण के कलेवर के अंदर में 2-3 लीला जुड़े हुए थे, बोलो आप। और उनके अंदर में गोलोकी कृष्ण भी थे। और फिर उनके अंदर में जब आ गए गोकुल के अंदर में, तो वहां पर राज्य महाराज जी का जोश आ गया, अक्षर की आत्मा आ गई। इसलिए तीनों मिलकर के खेल रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है, ये बात जानते नहीं है, ब्रह्म सृष्टि ही जानती इस लीला को। इसलिए श्री राज जी महाराज जी ने ब्रह्म सृष्टियों के साथ में 11 वर्ष खेला। 52वें दिन में वो कहाँ ले गए? रास में ले गए। और रास खेलने के बाद में राज जी महाराज जी ब्रह्म सृष्टियों को अपने घर परम धाम ले गए। बोलो आप, ब्रह्म सृष्टियों को, हमारी सुरताओं को परम धाम ले गए। अक्षर अपने घर चला गया, अक्षरधाम चला गया। अब वहां पर परम धाम में हम सब बातें कर रहे हैं राज जी से। कौन सी बातें? कि राज जी हमने दुख तो देखा नहीं है, राज जी आपको तो हमें दिखाना पड़ेगा। ये बातें राज जी से हो रही। उतने में हमने गोलोकी भगवान भोलोकी लीला को 11 दिन देखा। वो लीला तुम्हारी नहीं है, समझे साथ जी, उसमें तुम नहीं हो। समझने की कोशिश करो, उसमें तुम नहीं हो, राज्य भी नहीं है। उसमें 7 दिन गोकुल के कहे, 4 दिन मथुरा के कहे। गजमल कंस को कारज कियो, उग्रसेन को टीका दियो, कारागृह में दर्शन दिए, जिन आए छुड़ाए बंधन थे तिन। प्रगटवाणी स्पष्ट लिखा हुआ। लेकिन हम जब कोई दूसरा बोल देता है, उसकी बात तो हम जान जाते हैं, उस पर तो हम विश्वास लाते हैं, वाणी पर विश्वास नहीं लाते हैं। प्राणनाथ जी बोले, उस पर विश्वास नहीं लाते हैं। जो उनने बोल दिया उन पर हम अटक गए, उन पर भटक गए, वहां लटक गए, रह गए। तुम्हारा चला गया, किसका गया? नहीं बोलते अच्छी बात है, जितने कम हो उतनी अच्छी बात है। परम धाम 12 ही जा रहे हैं, ज्यादा को लाना भी नहीं है। परम धाम में बोले ज्यादा को लाना भी, इसलिए संसार के जीव की बस की बात नहीं है कि ये वजन उठा ले। संसार के जीव होंगे, इस वजन को नहीं उठा पाएंगे, इस सम को नहीं समझ पाएंगे और ना इस पर वो अमल कर पाएंगे संसार के जीव। और जो ब्रह्म सृष्टि होगी ऐसी होगी जैसे लालदास जी, सुनते ही चौंक जाएंगे, सुनते ही भग जाएंगे, भगेंगे, छोड़ देंगे, माया छोड़ देंगे, घर छोड़ देंगे। देख लेना आप। तो 7 दिन गोकुल में रहे, 4 दिन मथुरा के कहे। अब यहाँ पर भी फिर रहस्य आएगा, 3-3, 4-4 बार आता है। और हम आपको बार बार करके पिंच करेंगे, बार बार सुनाएंगे आपको, यही बात बार बार दोहराएंगे। और जब श्री कृष्ण जी ने लीला कर ली और वो अपने घर चले गए, राज्य महाराज जी कहाँ चले गए? परम धाम। और जो 11 दिन की लीला भी हो गई, इन 11 दिन की लीला में ही कृष्ण जी ने वादा किया था सखियों से। क्या कहा था? हम 4 दिन में आ जाएंगे। बोलो, 4 दिन में हम आ जाएंगे। बीच में जमुना जी है, उस तरफ में मथुरा है, इस तरफ में गोकुल है। ऐसा समय था बोलो साथ जी, एक समय ऐसा था कि अपने धनी से मिलने के लिए घर से बहाना बनाती थी। क्या बहाना बनाते थे? कोई कुल अभ्यास लेते थे, कोई जो है अपने मटकी में, अपने घड़े में, अपने के अंदर में कोई
लेते मक्खन, कोई गोरस, कोई कुछ बहाना बनाती थी और बहाना बना करके जाती थी हम जा रहे हैं मथुरा, और जाती कहाँ थी मिलने के लिए, बताओ आप। तब वहां इतना बहाना था, अपने धनी से मिलने के लिए इतना बहाना बनाती थी, बहाना। और आज जब हमारे धनी चले गए, समझे नहीं, 4 दिन के लिए ये वादा करके गए, अब ये दूसरे स्वरूप हैं सुंदर सा जी, 4 दिन का, तो जमुना जी बीच में है, यदि वो 4 दिन में नहीं आए, गज मल कंस को कारज कियो, 4 दिन, समझे नहीं, गज मल कंस को कारज कियो, उग्रसेन को टीका दियो, कारागृह में दर्शन दी, आए छुड़ाए बंधन, उनको छुड़ाया नहीं छुड़ाया, 4 दिन हो गए, तो इनको भर वापस जाना चाहिए, वो नहीं आए। चलो अच्छा वो नहीं आए तो सखियां तो जा सकती थी, बोलो, ब्रह्म सृष्टि सखियां जो हैं तो वो क्यों नहीं चली गई इतना प्यार करने वाली? क्योंकि साथ जी उन सखियों में से भी आत्माएं चली गई थी, और जो श्री कृष्ण जी थे उनमें से भी राज जी चले गए थे, और मूल बात तो खत्म ही हो चुकी थी, इसलिए वो ना उनके पास में आए ना वो उनके पास में आए। ये बातें हैं साथ जी, तुम्हारे समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो वापस हमको कर देना, जहाँ की तहाँ हम ले जाएंगे फिर से सुंदर साथ जी। इसलिए अब क्या हुआ, जब श्री कृष्ण जी क्या बन गए यहाँ पर, श्री कृष्ण जी ने जरासंध को पछाड़ दिया, बोलो आप। जब जरासंध तो आए, जरासंध मथुरा घेरी सही, श्री कृष्ण जी को अति चिंता भई। अब क्यों चिंता हुई? बाल काल के अंदर में कभी चिंता नहीं हुई है, कभी भी कोई अस्त्र नहीं उठाया, कोई शस्त्र नहीं उठाया, श्री कृष्ण जी को अति चिंता भाई। यूं याद करते आया विचार, कृष्ण विष्णु में भाई निर्धार, बोलो ओम कृष्ण के अंदर में कौन हो गया? अब वो हो गए बैकुंठवासी भगवान विष्णु। आयुध अपने मंगाए के लिए कई विध युद्ध असरों से किए, मथुरा द्वारका लीला कर जाए पहुंचे विष्णु बैकुंठ घर, अपने घर चले गए। बोलो साथ जी, ये बातें समझा रहे हैं, ये बातें लालदास जी सुन रहे हैं बहुत प्यार से, एक एक बार नहीं 3-3 बार करके, 10-10 बार करके, कि तुम समझ जाओ तुम इसके नहीं हो, ना तुम बैकुंठ के हो और ना तुम गोलोकी हो, तुम अक्षरातीत धाम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हो। तुमने लीला 11 वर्ष और 52 दिन की लीला की हुई है, वो तुम ब्रह्म सृष्टि हो। इसलिए यह रहस्य प्रिय प्राणनाथ जी उजागर कर रहे हैं। ऐसी अखंड वस्तु आ गई लालदास जी के पास में, ओ ऐसी अखंड में उन्होंने तुरंत दर्शन किए, धाम धनी को देख लिया, धन धन हो गए लालदास जी महाराज जी। खोल दिया दरवाजा प्राणनाथ जी ने। आया जो जब ये वस्तु आती है ना, इतनी खुशी होती, किसको बताएं, किसको सुनाएं, कहां पर जाएं, इनको वो ये ज्ञान आ गया। लौकिक दृष्टि उतर गई, आई जागृत बोलो, लौकिक दृष्टि से यदि चर्चा करोगे, लौकिक दृष्टि से वार्ता करोगे, तो आप श्रीमद् भागवत महापुराण की ये चर्चा करोगे, बैकुंठवासी भगवान विष्णु की कृष्ण की लीला को करोगे, समझे नहीं। और अलौकिक दृष्टि से बात करोगे तो अक्षरातीत तो परम धाम के श्री राज्य महाराज जी की और अपनी परात्म की लीला का बात करोगे। इसको बोलते हैं अलौकिक दृष्टि, और लौकिक दृष्टि संसार की ये है। और रही वही अब लालदास जी महाराज जी का कार्य देखिए, अब ना तो उनको व्यापार में मन लगता है, ना घर में मन लगता है, वो तो अब दीवाने हो गए। बोलो आप, एकदम से ऐसे हो गए कि जैसा हमारा कुछ है ही नहीं है, धनी की बन गए और धनी के रह गए। अब तो अपनी जो बुनियाद आ गया, अपनी मूल बुनियाद याद आ गई। अब दृष्टि गई, यहाँ संसार की दृष्टि खत्म हो गई, काल माया की दृष्टि खत्म हो गई, अब परम धाम की दृष्टि जागृत हो गई। इन समय कलयुग ने बड़ा जो किया सो, बस ऐसे ही होता है। जब भी इसको लेने बैठोगे, जब भी असल परम धाम की बात आपको मिलेगी, उसी समय पर दज्जाल आएगा, और दज्जाल आकर के आपको बहकाएगा, और ऐसे नहीं, इस तरह से तुमको हैरान करेगा, और इस तरह से तुम्हारे ऊपर में अपनी पूरी छाप छोड़ देगा कि आप धनी को तो भूल जाओगे, धाम को तो भूल जाओगे, धर्म को तो भूल जाओगे,
मूल बात, उनके गुण में बैठ जाओगे, उनके जैसे बन के बैठ जाओगे। यही हाल है आज, यही हाल है। लोग जो उन्होंने बहुत जोर लगाया, इतना जोर लगाया कि इनका मुलाकात ना होवे, न लालदास जी की और न प्राणनाथ जी की, हटाने की, इनको अलग करने की बहुत कोशिश की लोगों ने। बहुत मेहनत की उन्होंने, बहुत कोशिश की। किसी अब क्या करेंगे, जब नहीं चलता तो फिर निंदा करने लगे, बुराई करने लग गए, इधर उधर चुगलियां करने लग गए। इन समय तो सुंदर साथ जी, अब यहाँ लालदास जी महाराज जी कहते हैं बहुत सुंदर साथ की जागनी हुई, उन सुंदर साथ के नाम आ रहे हैं। वहां पर ठट्टा नगर में बहुत सुंदर साथ की आमदनी होती है, ये सुंदर साथ की भीड़ हो गई। रामदास बहुत से सुंदर साथ की जागनी हुई है। चतुर्भाग भी आए हैं, जिन्होंने ये ज्ञान सुना, जिनको पहचान हो गई, उनको बहुत प्रसन्नता होती है। और भगत ये जितने भी सुंदर साथ आ रहे हैं सब पन्ना जाने वाले हैं, पन्ना धाम जाएंगे। 5000 सुंदर साथ होंगे। सुंदर साथ जी देखिए, आप चलते चलते जमा होना शुरू हो जाएगा। सुखदेव और जेठा और द्वारका संजन, सुखदेव ब्राह्मण भी आया, जेठा भाई आए, रायचंद्र बुलाधीरा और आए। इसलिए नाम बोलते हैं क्योंकि पन्ना धाम में इनके परिवार के लोग रहते हैं, इसलिए उनका नाम नहीं बोलेंगे तो वो नाराज हो जाते हैं। उनका नाम बोलने से वो अपने आप को धन धन समझते हैं और गौरव करे, वाह हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया। आज जब हमारे पूर्वजों का नाम आता है तो हम लोगों को लगता है कि हम फना हो जाएं, हम लोग मिट जाएं। उन्होंने ऐसा किया है, उनसे बल मिलता है। इनके नाम सुनने मात्र से ही धन धन हो जाते, इसलिए नाम सुनाया जाता। सुंदर साथ जी और साथी के ले आए ईमान खास, बहुत सुंदर साथ आए, ईमान लेकर के आए। किशन भाई बधाई, सहज भाई राम, ऐसे सहज भाई, राम भाई, किशन भाई आए। वल्लभी चतुराई करे चर्चा में आराम, चर्चा में सबको आनंद मिलता है। और चिंतामण के संग आया के साथ, चिंतामणि के साथ में भी हजारों साथ आए। ईमान दाखिल में रहे, जाके धन्य पकड़े, जिनके राज्य ने हाथ पकड़ा वो धर्म में शामिल हो गए। चर्चा का मार्का ऐसा चर्चा का पूर्व बहता था, चर्चा की बातें होती थी। वल्लभी मार्ग के लोग अब क्या करें, जैसे ही कि वहां हो रहा था दीप बंदर में, तो वल्लभी संप्रदाय के लोग जो चर्चा करते थे वही हाल हुआ। उनके भक्त भगे, उनके श्रोता थे भगे, वो प्राणनाथ जी के पास में गए। कलयुग डरा देख के मेरे दुश्मन है, वो तो क्या कहेंगे, दुश्मन है, क्योंकि उनके पास में जब आते थे ऐसा ज्ञान मिलता था, ऐसी समझ होती थी, वो सब अपना नाता रिश्ता तोड़ करके और प्राणनाथ जी के सामने आ जाते थे, उनके शरण में आ जाते थे। मेरा कटुना चले ये भारत मेरा मन, लेकिन वो कितना कुछ भी करें किसी का नहीं चलता था। गुसाई के बालक रहे हो निंदा दिन में, तो क्या करते थे, कोई ना कोई तो उपाय करना पड़ेगा। तो गोसाई नाम के जो बालक थे वहां निंदा करें कि देखो भैया कुछ करो, ये आए हैं प्राणनाथ जी, ये आए हैं और लालदास जी भी मिल गए और चिंतामणि मिल गए, यहाँ के लोग सब मिल गए हैं और हमारे सारे भक्त भाग गए हैं, हमारा तो रोजगार ही खत्म हो गया है, हम तो आसन सुन करके बैठ गए। इसलिए वो उनको बहकाने लगे। वस्तु को समझे नहीं, फरियाद लगी दिन से, क्या वस्तु को जानते नहीं है, फरियाद करते थे भैया कुछ ना कुछ तो उपाय करो हमारे वास्ते। मास 10 यहाँ रहे हुआ चलने का दिन, 10 महीने हो गए और यहाँ से क्यों, अब मौसम बन गया मस्कत तरफ जाने के लिए, वहां की हवा चलने लग गई, क्योंकि नाव में पाल बनती थी, वो पाल में हवा भरे उस दिशा में जाती थी, इसलिए वो मस्कत तरफ में जाने का मौसम बन गया। मौसम भाई मस्कत की विदा हुए साधुओं ने, सुंदर साथ से प्रणाम करके आप पिया प्राणनाथ जी जा रहे हैं। अर्घ करी सब साथ में, एक अर्घ करें हम, सुंदर साथ ने चरण पकड़ लिए, धनी आप यहीं बैठे रहो, ये काम हम लोग कर लेंगे। कौन सा, महारानी वाजीराज जी का, ये काम हम लोग कर लेंगे, आप यहीं पर विराजो, यहीं पर हम लोगों को आप अपना इलम बाणी चर्चा हमको सुनाओ और हम वो काम कर लेंगे। आप विराजे रहो, एक काम आपके हुक्म से हम कर लेंगे।
तब गया साथ को है मेरा काम। स्वामी जी बोलते हैं मेरा वहाँ जाना कुछ काम है, पता नहीं किस कारण से जा रहे हैं, क्या जाने किन कारण है मेरा जाना और किस मेरा जाना कैसे हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। बहुत विनती साधे करी मानी नहीं, बहुत विचार किया लेकिन आपने माना नहीं। तब आज्ञा पर धरी कारण सोए। तब सुंदर साथ ने उनकी आज्ञा को पालन कर लिया। आप नहीं मानते हैं तो वो सबने विदा किया। फिर आप यहाँ से ठट्टा नगर से लाठी बंदर से चढ़ करके और आप मस्कत बंदर तरफ जाते हैं। कहाँ से पहुंचे मस्कत? शरत थी वायदे। हाँ, शरत थी वायदे। शरत बोलते उनका समय दिया था निश्चित, इतने समय के अंदर में बाईजी राज्य को यहाँ से मुक्त करा लिया जाए, नहीं कराओगे तो हम फिर आगे और बढ़ जाएंगे और तुम्हारे ऊपर में सरचार्ज और टैक्स लग जाएगा। श्री जी ठट्टा नगर में अभी फिर से आएंगे लौट करके। यहाँ के भी तक अभी पूरा जो कह रहे हैं ना लालदास जी महाराज जी एक बार फिर बुलाएंगे यहाँ पर। अब आएंगे साथ में तो बाईजी राज्य होंगी। अभी तो स्वामी जी हैं, जब लौट करके आएंगे तो महारानी बाईजी राज्य भी आएंगे साथ में। अब कहो मस्कत की जो आज्ञा है साथ ही अब राज्य का हुक्म है, मस्कत बंदर की भी तक सुनो। आए पहुंचे मस्कत में उतर नाव से, और आए आप ठट्टा नगर से। कांठे दुकान महाराज जी की आए बैठे उनमें। गुजराती शब्द है कांठे, कांठे बोलता है किनारे, किनारे मतलब समुद्र के किनारे पर माऊजी भाई की बहुत बड़ी दुकान है। माऊजी भाई भी ठक्कर हैं, वो भी जामनगर के रहने वाले हैं, लेकिन अभी वो सुंदर साथ नहीं है। वो ठक्कर महराज ठक्कर हैं और ये माऊजी ठक्कर हैं। इसलिए उस नाते से जाति बिरादरी के नाते से वो आकर के मिलते हैं। पूछी खबर उन्होंने उठ के मिले धारे, उन्होंने पूछी खबर यहाँ आकर के कुशल खेल पूछन लगे, आप पहुंचे आए। बहुत अच्छे से उन्होंने पूछा आप कहाँ से आए हैं, कैसा है। ये लौकिक नाते से उनका शिष्टाचार किया। लौकिक नाते से माऊजी भाई ने बहुत स्वागत किया प्राणनाथ जी का, आदर भाव करने लगा। खबर बंद की पूछी, आदर भाव और फिर बंद की कि कहाँ पर बंद में है ना बाईजी राज्य और भी सुंदर साथ हैं, ये लोग कहाँ पर हैं। इसके बारे में उनको समाचार मिल गया कि महारानी बाईजी राज्य यहीं पर हैं, मस्कत बंदर में ही हैं, ये समाचार मिल गया। विश्वनाथ श्री बाईजी की खबर ये ना विश्वनाथ भट्ट थे, उन्होंने आकर के समाचार दिया बाईजी राज्य का कि वो यहीं पर मस्कत बंदर में ही हैं। चेचनिया नाम का जो गिरोह है वो सब लोग यहीं पर ही डेरा डाले हुए हैं। रूपा राधा संग थी धाई के पहुंची गए, बहुत जाकर के बड़ी प्रसन्न हुई। रूपा राधा भाई जो हैं रहने को सब मिल हुए, सब प्रसन्न हुए। स्वामी जी यहाँ पर आए, सब मिलकर के प्रसन्न होते हैं, बात लगे करने अभी तक अपने हाल। स्वामी जी जहाँ जाते हैं ना, जैसे अब मस्कत बंदर आए तो कहाँ की बात बताएंगे, इसके पहले वाली बात। इसके पहली मतलब कि ठट्टा नगर की। ठट्टा नगर में जो बैठे तो वहां पर बात बताएंगे दीप बंदर की। ये तो ऐसे ये चर्चा इकट्ठी होती जाती है, मिलती चली जाती है। यहाँ आकर के उन्होंने चर्चा बहाई, बोली चर्चा में ये रसोई का आदर किया। अभी उन्होंने आदर भाव किया, माऊजी भाई ने रसोई का सम्मान किया, इनका लगा आप सेवा करने हाथ। देखो अभी तो वो लौकिक नाते से बहुत आभाव दिखाता है, सेवा कर रहा है स्वामी जी की। बेटा उनका रहे दुकान पर। उसने क्या किया, जो दुकान थी ना, दुकान सौंप दी बेटा को, उसका नाम कांजी भाई था, वो संभाल रहा है दुकान और आप प्राणनाथ जी की सेवा में खुशामद में लग गया। आरोप के बेर बैठे साथ घंटे की वो जब बैठते हैं आरोप करके तो चर्चा शुरू हो जाती है और चर्चा हुई तो ठट्टा नगर की चर्चा वार्ता करने लग गए। लगी होने चर्चा धामधनी की बड़ी कृपा हुई है। इनकी बातें करते बड़ा जो हुआ सुख। उनकी जो बात करेगा, धर्म की बात करेगा, उसको तो सुख मिलेगा ही। को उनको समय पता ही नहीं लगा और चर्चा में कितने दिन बीत गए बताओ आप। रूपा भाई राधा सुनी चर्चा दिन। रूपा भाई राधा ने उन्होंने भी चर्चा सुनी थी। श्री राज की तरफ रोशन हुआ मैंने। अब जो भी चर्चा सुनता है वो तो राज्य में लीन हो जाता है। चर्चा मीठी होते हैं कोई देवे कान।
चर्चा तो बड़ी मीठी मीठी करते हैं श्री इंद्रावती जी, धामधनी उनसे करवाते हैं। माओ जी ने चर्चा सुनी, होने लगी पहचान। माओ जी भाई ने भी चर्चा सुनी। अब वो सुंदर साथ नहीं है, वो चर्चा सुनने को बैठा हुआ है। तो सुनते सुनते क्या हुआ, और लोग आगे सुनने लगी, बातें चलने। और चर्चा सुनते सुनते ऐसी चर्चा बढ़ाई, और चर्चा करते 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 माओ जी भाई को अपने प्रेम के अंदर में उन्होंने बांध लिया। दीदार को लोग वही बातें लगे सुनने। अब लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, कोई बातें सुनते हैं कि बड़े पहुंचे हुए संत ज्ञानी आए हुए हैं, हर तरह के लोग जमा होते हैं। यहाँ दिन 10-20 में भाई दो चर्चा जो 10-20 दिन में बहुत चर्चा का प्रखर हो गया। दज्जाल ईद सुनिया लगा जो करने शोर। आ गया दज्जाल, मतलब कि जो दूसरे समाज के लोग थे, दूसरे संप्रदाय के लोग थे, दूसरे ज्ञानी जन थे, बस वो घबरा गए कि उनकी चर्चा देख करके लोग प्रभावित होते थे, इसलिए उनके भक्त लोग सब के सब प्राणनाथ के पास में जा रहे हैं। तो हर कोई को दर्द होता है, पीड़ा होती है, दज्जाल अपनी सिपाही में निंदा लगा करने, इसलिए ये दज्जाल बन गए। अपनी सिपाही गिरोह जमात में बैठ करके वो अब निंदा करने लगे, भैया उपाय करो कैसे इनको न। हर कोई यही विचार करता है। प्रिया प्राणनाथ जी जहां भी जाते हैं, शैतान प्रवृत्ति वाले जिनका स्वार्थ पूरा नहीं होता है, बस वो समझते हैं इनसे बात ना कर लें, इनसे मिलना जाएं, इनसे मिलेंगे तो हमारे भक्त चले जाएंगे। अंदर में खटपट 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 चलता रहता है। इसलिए ये जो है कथा वाँचने वाले हैं ना, वही बन जाते हैं दुश्मन। एक कहां से आए हैं मेरे मारने का मन में। सबकी चैन खत्म, सबका सुख चैन खत्म। अब उनके दिल में एक ही बात, कैसे जाएं, कब जाएंगे यहाँ से, ये हमें कब करार मिलेगा। ये जाने वाले नहीं हैं, और ये जाएंगे नहीं तो हमारा तो नुकसान होगा ही, कोई हमारे पास में आएगा नहीं। हर जगह पर जहां भी स्वामी जी जाते हैं, यह बात हर जगह पर बनती है। मैं मुझको। अब उन्होंने यहाँ पर विचार कर लिया, देखो भैया अपन लोग मिलें, और मिल करके ऐसे चाहे विरोध में हो गए, ऐसे चाहे विरोध में। आज क्या हो रहा है मालूम है आपको? थोड़ा सा राजनीति बात बतावे। आज हर किसी को मालूम है कि नरेंद्र मोदी का जबरदस्त बोलबाला है, हर कोई जानता है, समझे। अब विपक्ष वाले क्या करें, एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे को देखते नहीं, लेकिन वो करीब आ गए। क्यों करीब आ गए? बोले हम तुम मिलकर के इनका तो उपाय करें, इनका उपाय करें। जब उपाय करेंगे तभी तो अपनों को लाभ मिलेगा, नहीं तो अपन बैठे रह जाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं। यही हाल है उन ज्ञानियों का, यही हाल हो गया है कि अपना कोई सुनता नहीं है। तो भैया भले तुम अपना डमरू बजाते हो, तुम अपना घंटा बजाते हो, तुम अपना कुछ भी करते हो अपने अपने मंदिरों में, लेकिन अभी तो इकट्ठे हो जाओ। और जब कभी बुराई करना पड़ता तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, समझे नहीं। अच्छाई में चाहे ना हो, सब जमा हो गए। तो क्या करना? बोले चलो अपन चलते हैं, उठाओ डंडा। देखिए अब यहाँ तक नौबत आ गई, चलो डंडा लेके चलो, आज तो हम जो है बजाएंगे डंडा, लगे झगड़ा होगा। इस तरह से उनके मन में ऐसा कुफर आ गया, ऐसा बैठ गया करके। बैठ बाजे दिल में आए लड़ने को सालो। बाजे बोलते हैं किसी किसी के दिल में शैतान इतना जबरदस्त बैठ गया कि वो चल करके लड़ने आ गए स्वामी जी के सामने। यहाँ पर यहाँ चर्चा कीर्तन हो गए, आए थे सब लड़ने के लिए। 2 बार आएगा, एक बार हिंदू पक्ष में आएगा, एक बार कत्ते पक्ष में आएगा, समझे नहीं। 2 बार आता है। इसलिए एक एक लालदास जी महाराज जी एक एक जगह का उदाहरण दिया करते हैं। तो आए थे सब लड़ने के लिए, और यहाँ पर चल रही थी चर्चा। ये किसी का ध्यान नहीं भटक रहा था, सब चर्चा में बंधे हुए थे, चर्चा में ओतप्रोत थे। और चर्चा के अंदर में ही प्राणनाथ जी ने ऐसी वाणी बोल दी, 4 प्रकरण ऐसे बोल दिए कि अच्छे से अच्छे आएगा तो वो भी शर्मसार हो जाएगा, चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, जालिम क्यों ना हो, वो शत्रु दुश्मन से दुश्मन क्या ना हो, एक वचन सुन करके वो पानी पानी हो जाएगा, समझे। यहाँ चर्चा चल रही थी। साथ को धनी बिना और कुछ भी वो लड़ने आए, लेकिन सुंदर साथ को धनी के बिना दूसरा कुछ सुहाता ही नहीं है।
वो आके हल्ला कर रहे हैं, सुंदर साथ को कुछ सुनाई नहीं देता। इत 2-4 कीर्तन नहीं किए देखा, ये यहाँ पर 2-4 कीर्तन हुए और उन कीर्तन के अंदर में यही बात आई हुई थी। क्या कह रहे थे? तुम धुनी को क्या पुकारे थे? देखो आप इंद्रावती जी क्या कह रही हैं वाणी से, दुनी को क्या पुकारे, दुनिया वालों को क्यों क्या समझाते हो, इनको क्या ज्ञान देते हो? दुनिया वालों को तुम सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, रात दिन समझाओ। ये माया में इतने लिप्त हो गए हैं कि इनसे धर्म का भार उठता ही नहीं है, समझे नहीं? यदि कहीं धर्म वाली बात मिल भी जाती है तो भी इनके बस की बात काहे को दुनिया वालों को बोले। इंद्रावती के दुनिया को मत समझाओ, अपने में मस्त रहो, अपने में खो जाओ, समझे नहीं? इसलिए दुनिया को क्यों तुम हल्ला कर रहे हो? इनको ज्ञान देने की और समझाने की जरूरत नहीं है। ये अपना आहार करते हैं, इनका आहार है लोभ, लालच, ममता, तृष्णा, क्रोध, वैमनस्यता, शत्रुता, कपट, ईर्षा, इनके अंदर में ये भरा हुआ है। और तुम इनको समझा रहे हो, दुनिया को नहीं समझाओ भाई। ये दुनिया तो कितनी बाबरी है, पागल दीवानी है। सुंदर जन्म मिला हुआ है, बताओ आप, मानव तन मिला हुआ है। ये मानव तन को लेकर के तुम अपना कल्याण नहीं करते हो, दूसरे की तो बात छोड़ दीजिए तुम, है ना? खोबत जन्म गमार, ये जन्म मिला हुआ है 84 लाख योनि के बाद, बड़ी मुश्किल से मिलता है साथ जी। और इसको भी लेकर के हम फिर जानवर की तरह पर अपना व्यवहार करें, जानवर की तरह चलें, पक्षियों की तरह चलें, क्या अंतर पड़ गया? बार बार जन्म लेना है, फिर मरना है। दुनिया वाले हम क्या समझे, तुमको बार बार जन्म लेना है, बार बार मरना है। ये जन्म को पा करके तुमको अपना कल्याण नहीं करना है, अपना उद्धार नहीं करना है। काहे को तुमको हम ज्ञान सुनाएं, काहे को तुमको बताएं? तुमको लड़ना है, तुमको डंडा लेना है, तुमको झगड़ा करना है, तुम्हारा काम ही एक ही है। तुम चाहे कितना भी हो भाई। ये सुंदर साथ जी, यदि आप देखो गुलाब जामुन बनाते हैं, यहाँ पर देख लेना, गुलाब जामुन के अंदर में 2 चीज होती है। उसमें रस में गुलाब जामुन डालो, वो तर्र हो जाएगी, और उसी में कलछड़ी डाल दो, उसी के अंदर में कलछड़ी को डाल दो आप, और डली रहे वो जब तक चाहो तब तक, वो काहे का स्वाद लेगी? उसको स्वाद मिलेगा? रस में डूब जाएगा गुलाब जामुन, डूबेगा नहीं डूबेगा सुंदर साथ जी। इसलिए दुनिया वाले तो अपने विकार में फंसे हुए हैं, इनको फुर्सत नहीं है, जंजाल से फुर्सत नहीं है, माया जाल से, परिवार से, अपनी मैं होते से फुर्सत नहीं है। बहुत बड़ा प्रसंग है, ये प्रकरण है, लेकिन एक प्रकरण का एक चौपाई, एक चरण बता रहे हैं। इसलिए जन्म बड़े मानव तन मिला हुआ है, और मानव तन में आकर के रहा विषय रह सपटाए, तेली केरा बेल जो फेरा खाए, क्यों भटक रहा है? ये समझाया। आए थे डंडा लेकर के, खड़े थे लड़ाई के लिए। आप देखिए ये चर्चा सुनते सुनते अभी तो 2 प्रकरण सुने, जहां तीसरा चौथा चलेगा हाथ से डंडी छूट जाएगा, हाथ से वो अपने आप सरेंडर हो जाएंगे। आए थे किस लिए और क्या हो जाता है? इनके वचनों में जादू है, इनके यहाँ दुनिया को तू कहाँ पुकारे? इसलिए बोलते दुनिया को कहाँ पुकारते हो? दुनिया वालों को काहे को ज्ञान देते हो? पुकारना बताओ, ज्ञान देना। इनको क्या समझाते हो? इनको ये तो अपना हार करेंगे, इनका हार जो संसार का है वो विकार से भरे हुए हैं, ये उसको छोड़ने वाले नहीं हैं, समझे नहीं? ब्रह्म सृष्टि का आहार है, ब्रह्म सृष्टि का व्यवहार है, ब्रह्म सृष्टि का वो उनको क्या चाहिए? उनका प्रेम है, इनका इसक खान, इसक पान, इसक आहार, इसक व्यवहार, इनका इसक है। और दुनिया वाले तो अपना यही आहार करते हैं, उनको सुबह से शाम तक निंदा स्तुति के बिना फुर्सत नहीं है। काहे को पुकार करते हो? इनको समझा के अपना समय क्यों बर्बाद करते हो? महमती तुम मत भूलो, समझे नहीं? तुमको धनी ने समझा दिया है, तू जागृत हो गई है, इसलिए तू मत भूलो, दुनिया भूल जाए, समझे नहीं? मतलब तुम तो जग जाओ, तुम तो सावधान हो जाओ, इस तरह से अपने आप को संभाल के रखो। सब सियाने अपने काम में लगे, तो कोई कमजोर नहीं है, सब सियाना है, होशियार है। सियाना मतलब होशियार,
आप किसी को ज्ञान दो ना, बोले क्या हमें सब पता है। किसी को छोटे बच्चे के सामने बोले हम सब कुछ जानते हैं। किसी के सामने उद्बोधन दो, प्रवचन सत्संग सुनाओ, बोले क्या समझाते हो भैया, हमें सब कुछ आता है। तो काहे को दुनिया को पुकार करते हो, दुनिया को काहे को तुम कह रहे हो। इसलिए अपने में मगन रहो, तू कर तेरी हो तबेरी, समझे नहीं। अपने में मस्त रहो, अपने को सुनाओ। इसलिए इंद्रावती जी को यहाँ पर बहुत बरहा आया। हम इतना प्रयास कर रहे हैं लोगों को समझाने दिखाने की, लेकिन ये झगड़ा करने आए, ये लाठियां लेकर के आए। इसलिए काहे को दुनिया को पुकारे। इन चर्चा होते बया भाई माऊजी का देखा, ये चर्चा करते करते आए थे वो लोग, काम हो गया माऊजी भाई का। माऊजी भाई को ये चर्चा चोट मार गई, ये चर्चा असर कर गई, उसका काम बन गया। चर्चा मीठी लगी इनको, चर्चा तो बहुत अच्छी लगी, मीठा हो गया और दाखिल हो गया निज धाम निजानंद में, वो प्रविष्ट हो गया। और भी इनके साथ में बहुत से लोग आए समाज धर्म में। श्री राज की चर्चा बिना सारे लोगों को चर्चा के बिना सब भूल गए कि बाजीराज जी बंधन में हैं, आए किस काम के लिए थे, करना क्या था, सब कोई भूल गया और चर्चा में ही मस्त हो गए। एक दिन चर्चा में भाई खंडनी माऊजी पर, ये स्वामी जी की लीला है। जिसको अपना बनाते हैं उसको फिर बजाते हैं, परखते हैं, पहचान करते हैं। देखें भाई कितना इसके अंदर में है। उन्होंने खंडनी कर दी माऊजी भाई की, और जब खंडनी की तो हमने बताया ना कि कोई होता है जो सहन कर लेता है, कोई होता है वो अपनी भूल को स्वीकार करता है, और कोई होता है अकड़ वाला। तो वो मिल गए अकड़ वाले माऊजी भाई, और क्या कहने लगे, कान्हा जी की इस चाल से, इस ज्ञान से, उनकी इस तरह से कि ऐसा चोट मारते हैं और इस तरह से जगाते हैं, इनका तरीका ऐसा है, इससे वो जानकार नहीं था कि स्वामी जी हमारी परीक्षा कर रहे हैं। अब उसको तो वो बुरा मान गया, रीस आ गई उसको अंदर, बुरा मान करके कि हमने क्या किया, हमारी खंडनी कर दी है भाई। मैं न जाऊं उन पे चर्चा सुनने को, नहीं जाना, हम नहीं जाएंगे चर्चा सुनने के लिए। हमने क्या किया, हमारे घर आए, इनका स्वागत किया, हमने पलंग बिछाया, हमने इनको अरुगाया, इनकी सेवा बंदगी की, हम पहचानते तक नहीं थे हैं, हम तो इतनी इनकी खुशामद की है और इन्होंने हमको ही लपेट दिया भैया। इसलिए तो अब तो घबरा गया वो, मुझ पर करी खंडनी क्या देखा हमारा कौन सा गुण है, हमने क्या किया है बताओ साथ जी। हाँ, रिसा करके, रिसा मतलब बुरा मान करके अपने घर में रह गया। बोले अब हमको चर्चा में नहीं जाना। बोलो श्री प्राणनाथ। अब देखना यहाँ पर चर्चा भी होगी और वार्ता भी होगी। रिसा गया और घर पर रह गया। बोले हम घर पर रहेंगे तो चर्चा स्वामी जी यहीं कर रहे हैं घर के पास में, और हम नहीं जाएंगे तो बुला लेंगे कि भाई बुला लाओ, माऊ जी नहीं आया अभी तक। इसलिए वो क्या करता है, भाग गया यहाँ से भाग गया दूर। कहाँ, दुकान पर। दुकान दूर है, किनारे पर है, समुद्र किनारे। जाकर के रिसा करे दुकान में सो गया। अरे पागल, तुमको मालूम है उनका हाथ बहुत बड़ा है, कहाँ से लाएंगे पकड़ करके और किस तरह समझाएंगे, उनकी लीला है। रिसा गया, रिस करके वो घर में नहीं, छिप गया दुकान में जाके। चर्चा के समय नहीं आया, स्वामी जी से दिलगीर दुखी हो गया वो। जब सोया रात को अपनी दुकान में गया। बोले घर पर नहीं सोना, बुला लेंगे ना, यहाँ पास में है ना। साथ जी क्या नाम है इसका, इस स्थान का नाम क्या है, मस्कात। इसका स्थान का नाम हम जगह जगह बता नहीं पाए हम आपको, क्योंकि मस्त हो जाते हैं। मस्कत मतलब मसक के देना, एक जोर से देना, इसका नाम मस्कत। समझे नहीं, ऐसा जोर से दिया, वो डंडा लेके आए, उनका डंडा नहीं चला, और इन्होंने यहाँ बैठ करके ही माऊजी भाई को ऐसा मसक दिया कि वहां पर उसके पांचों को 5 अंगुली गाल पर उठा बड़बड़ा करके। क्यों इनको वो स्वरूप पहुंच गया वहां पर। तुमने इनसे दुश्मनी की, इनसे गुस्सा हो गए, इनसे बुरा मान गए। पागल,
पहचानते थे वो तुमको क्या देने आए हैं, क्या कहने आए हैं। तू जब ही कर दे चल जल्दी जा, वहीं जल्दी जाओ, जा करके तुम उनसे क्षमा मांगो, माफी मांगो। जाके पीछे तो आप पहुंचा बेचारा दरबारी में, सुबह से जाके बैठ गया। बोलो आप, रात भर नहीं सोया, हाथ नस्तर दिखता रहा और देखता रहा स्वामी जी उठे नहीं उठे, जाकर के मनुहार करता है, रिझाता है स्वामी जी को। आप आकर के स्वामी जी को जगा रहा है, स्वामी जी चरण दहलाने लगा, दबाने लगा, स्वामी जी से मनुहार करने लगा, रो करके चरणों में अपनी बताई बात के धनी हम दुकान पर सो गए थे, अच्छा मारा आपने, बहुत अच्छा किया। अब आप अच्छा किया, समझे नहीं। सुंदर साथ जी प्रसंग आता है वाणी में, सोई ने सोई सूता सू करे, प्रकरण आता है साथ जी, समझे नहीं। सोई ने सोई सूता सू करे, आप विखम स्थान माए, ये विष से भरा स्थान है, यहाँ सो करके क्या करोगे, समझे नहीं। विष की पथरियों, मतलब कि जहां हम बिछाते ना, वो गद्दा भी विष का है, उसी का तकिया भी विष का है, ओढ़ना भी विष का है। आप देखते हैं हम इसको बंद करवा देते हैं, समझो आप, हम इसको बंद करवा देते हैं, हम उसको बंद करवा देते हैं। क्यों करवा देते हैं? हमें ये सुख नहीं चाहिए, ये सुख हमारे आनंद को ना छोड़ा ले, हमारे अंदर में कोई प्रकार का विकार खड़ा ना कर दे, समझे नहीं। ये आपको इशारा बता रहे हैं। तो हमारे लिए ये सब विषय है, आहार भी विष का, सोना भी विष का। क्योंकि साथ जी एक बार ऐसे हुआ, एक राजा आखेट में गया, वो आखेट में जाने से वो थोड़ा विलंब हो गया। इतनी देर में उसकी दासी ने जाकर के राजा के बस्तर संभाल दिए जिस पर वो सोता था, समझना आप। हम क्योंकि यहाँ भी देखते हैं हमको बिल्कुल समय पर पूरा करना है, या जैसे 7 बजे प्रणाम कर देते हैं, तो वो बस्तर को सहला रही है, राजा आएंगे उस बस्तर को सुधारते सुधारते सुधारते, और वो हाथ फेरते फेरते उसी पर ही उसको जीम आ गई, उस पर उसको करिए इतना अच्छा बिस्तर है, इतना नरम कोमल है, और वो सो गई। इतने में राजा वापस आ गए। राजा वापस आए तो आकर के उन्होंने देखा ये हमारे बिस्तर पर कौन है, कौन है ये, इतनी धृष्टता किसने की है। देखा तो वो दासी सो रही थी। बोला इसको हमारे बिस्तर पर सोने की इसको सजा दी जाए। बताओ आप, इसको सजा दी जाए। दरबार में बुलाया उसको और दरबार में सजा सुना दी गई, इसको प्राण दंड दिया जाए। ठीक है भाई, जब दिया गया थोड़ी देर वो खड़ी रही, फिर थोड़ी देर में वो हंसने लगी, मुस्काने लगी। जब मुस्काने लगी तब फिर राजा बोलते हैं पागल, तेरे को सजा हो गई मृत्यु की, तेरे को मरना है और तू हंस रही है। बोले भगवान आज बहुत अच्छा हुआ है महाराज, इतनी बड़ी, बताओ हम मात्र 5 से 10 सेकंड या 10 मिनट उस पर हम लेट गए और हमें उसकी बड़ी सजा मिल रही है। आप तो रोज सोते, बोलो श्री प्राणनाथ। समझो आप, हमको 5 से 10 मिनट सेकंड सो गए, उसकी सजा प्राण दंड मिल रहा है, और आप तो रोज सोते हो, समझे नहीं। तो आपको क्या होगा। समझदार कहने में सब कुछ कह देते हैं, ज्ञानी अपने आप ही समझा देता है ये ऐसा नहीं। इसलिए सो करके क्या करेंगे। स्वामी जी ने बोला सोना तो नहीं है, समझे नहीं। नींद निगोड़ी है, ये नींद दुष्ट है, पापन है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब विद्यार्थी परीक्षा देता है, वो परीक्षा में चाहे कितना भी नींद आती हो, माता पिता खड़े हो जाते हैं, माता पिता तुम्हारी ड्यूटी देते हैं, तुमको बार बार समझाते हैं, कुछ ना कुछ उपाय करते हैं कि कहीं परीक्षा में फेल ना हो जाए, फेल ना हो जाए। करना पड़ता मेहनत। इसलिए हमें यहाँ सोने नहीं आए, हम लोग समझते हैं हम यहाँ सोने के लिए आए। परमात्मा ने इसलिए जितना चाहोगे शरीर तो उतना ही सुख चाहता है, ये तो सुख का भोगी है। तो आप धाम धनी, आप हम सबको इस दृष्टांत के द्वारा बता रहे हैं,
प्रसंग आता है कि सोई न सोई सूता सू करे, क्या करोगे यहाँ सो करके, जगो समय है, अपने आप को जगा करके सुंदर साथ को जगाओ, धनी से अपना संबंध जोड़ो। रोई के कदमों लगा अपनी कही भी तक, रो करके चरण में प्रणाम किया, अपनी बात बताई कि हमें किस तरह से आपने जगा दिया है। मुझे तमाचा मार के वो गिराया, अच्छा किया आपने मेरे को तमाचा मार करके अपनी तरफ लौटा लिया है। मैं खंडनी सुन के हम आपने हमारी निंदा खंडनी की थी ना, मैं दुखी हो गया था। मैं तो बच्चा साथ में मैं कच्चा था, हमें आपकी ये पहचान नहीं थी कि आपके जगाने का तरीका ऐसा है, हमें क्या पता। अब पक्का हो गया हूँ, यहाँ से चर्चा हो गया साथ जी। वो है चर्चा सुनते सुनते बड़ा इतना यकीन आ गया उसको, चर्चा सुनते सुनते। बेटा दज्जाल ने क्या किया, दूसरे लोगों ने बोले भैया माऊजी भाई गया, हमारे हाथ से निकल गया, तो क्या करते, घर में आग लगाओ, घर में आग लगाओ, उनके बेटे को, उनकी माताई को, उनके माता को, उनके पिता को, घर के अंदर में उनको बहकाओ। उन्होंने ये चाल चली। अब वो सब लड़े क्योंकि उनके साथ, दुश्मन के साथ में वो जुड़ गए, उनको कोई तरीका तो चाहिए माऊजी भाई को निकालने का, इसलिए उन्होंने घर के लोगों के अंदर में तरह से फ्रिक्शन करवा दिया। बहुत शोर करता रहा लेकिन किसी का नहीं चला। जो लड़ाई इतना जोर था, उन्होंने बल लगा लिया, लेकिन माऊजी भाई बोलते अब नहीं पिटना हमको, एक बार पिट गए। ये होता मस्कत जब होता है ना, तो फिर नहीं भगता वो। मसक दिया प्राणनाथ जी ने, तो फिर बोलते हम तो अब तो चरण में रहेंगे। धामधनी के हाथ पकड़ लिए थे, किसी का नहीं चला। जितने भी शहर के अंदर में थे, दूसरे लोग थे, ज्ञानी ज्ञानी लोग, उनका किसी का बल नहीं चला। इनको इनका तो धामधनी के सिवा दूसरा कुछ हाल नहीं है। इन समय बहुत सुंदर साथ की जागनी हुई यहाँ पर। पहले सबसे विश्वनाथ भट्ट जी आए, राधाबाई रूपाबाई यहाँ से चलेंगी, पन्ना धाम चलने वाली हैं। जाकर के आप लोग समझिए, ये राज्य की बारी गाएंगी, समझे, वारी बाणी गाई जाएगी, आज भी गाती हैं ये लोग। 14 वारी होती हैं, ये सब सुंदर साथ जा रहे हैं तो धनी की सेवा करेंगे। 8 पहर में सबकी अलग अलग सेवाएं रहेंगी, सबको अलग अलग शोभा मिलेगी, सब सेवा में मस्त रहेंगे। और आया खट्टू, पहले राजो की पहचान, पहले राज्य के पास में खट्टू भाई आए, और हीर जी भाटिया और माऊजी भाई आए, और नारायण कायत हमने सुनी उनसे, हमने भी सुनी। नारायण कास्त भी आए, और जीवन खंबालिया का संधि आया, और खंबालिया से अब खंबालिया की बात आएगी सुंदर साथ जी थोड़ी देर के बाद में। कांजी माऊजी का माऊजी भाई का बेटा कांजी भाई भी आ गए, और लक्ष्मण रंगनाथी और मांझी जीवारे, ऐसे जीवाराम भाई भी आए, और रूपी कांदा और बेरसी सुनिए, बहुत से बेरसी भाई भी आए। इन समय चर्चा भाई हुए, इन सबके बीच में प्राणनाथ जी चर्चा कर रहे हैं। सुख लिया इन साथ में, सुंदर साथ को बहुत सुख होता है, चर्चा नित्याने और साथ मिले, नित्य प्रति होता है। नित्याने पढ़ के सुनाते हैं महाराज जी, आज किसका है उत्सव, किसका है कल, पूरा महीना भर का बता दिया है, बताते नहीं। ऐसी वहां हो रही थी, हाथ पटके दज्जाले के मगन धाम मिले, ये सब मगन में है। दज्जाल अपना काम करता रहा, सुंदर साथ टस से मसले हुए। बंदीवान के पैसे को आप महारानी बाई राज्य बंधन में थी ना, वहां से समाचार आता है, वहां से दरोगा आता है, आदमी आता है और आके बोलता है भाई अपनी न्यात हो, अपनी जाति लोगों को छोड़ा तो लो। सिर पर अरे भाई वो काफर बेईमान लोग हैं, उनका क्या ठिकाना, यहाँ से आगे और कहीं चले जाएंगे। आप लोग खबरदार नहीं होते हो, आप उनको छुड़ाते क्यों नहीं हो? सिर पर खबरदार। यहाँ जवाब मिलता था, बोले हमें कोई चिंता नहीं, हमारे सिर पर तो साहिब खड़ा हुआ है, उनकी रक्षा है, हमको कोई चिंता नहीं है, हमारा करदार भरतार वही है। देख के
आया था वो कहने के लिए, वो धन धन उसका कि वो उसको दर्शन मिलते हैं, और धन धन उसको चर्चा सुनने मिलती है। इस बहाने से वो बहाना बनाता है कि आप एक काम करिए, और सुनता आके चर्चा है। आज भी ऐसे ही होता साथ जी, पन्ना धाम के अंदर में शरद पूनम होता है तो आप देखिए बड़े बड़े आईजी, बड़े बड़े डीआईजी, बड़े बड़े कमिश्नर, बड़े बड़े लोग आते हैं और उनको उनकी ड्यूटी लगती है और वो आके खड़े होते हैं, धन्य भाग है, बोले हमें शरद पूनम का दर्शन भी हो रहा है और हमारी ड्यूटी भी हो रही है। बताओ, भाग्य मिल जाता है। बड़े बड़े लोग आकर के बहुत गुण गाते हैं। यही हाल इसका है कि अरे अच्छी बात है, वो रोज कहने आता है कि तुम देर करते हो और हमें आपके दर्शन मिल रहे हैं। जिनकी ऐसी चर्चा फिर बार बार कहने आता है, इनमें से इनके करने वाले इसका मतलब होता है इसी उद्देश्य को लेकर के, वो बहाना लेकर के रोज आता है। चर्चा सुने चर्चा सुनकर के धन धन होता है और कहता शुक्र गुजार करता है। इन 28 साल में रहे मस्कत में, विक्रम संवत 1728 की साल में आप मस्कत बंदर में थे। आप अपनी सब लोगों ने अपनी अपनी जाति को छुड़ा लिया। आरमों से जो दीप मारी आरवन, जो लुटेरे डाकू हैं, उन चेचनिया नाम के ग्रोह से सबने अपनी अपनी जाति छुड़ा ली, अपने अपने आदमी छुड़ा लिए। ये बात ये बता रहा, 5 मिनट जाके हो गए हैं। आनंद ही आनंद है अब भाई। ये बात ये आगे इजाजत नहीं दे रहा। सबने अपनी अपनी जात को छुड़ा लिया। अब भैरव सेठ कहाँ, आवासी बंदर में रहता है बताइए आप, और मस्कत यहां पर है। ये ईरान, वो ओमान, बताओ, वो वहां आवासी बंदर में। उन्होंने सुन लिया कि मस्कत बंदर के अंदर में हमारी जाति बरादरी के लोग बंधन में आए हुए हैं। उस देश से उसने अपने आदमी भेज दिए कि जाओ जल्दी से ये नेक नामी कर लो, ये अच्छा काम है, करना चाहिए, भलाई करें। चाहता था कुछ तो कर ले, में सारे जीवन तो कमाया है, सारे जीवन भर हमने धन इकट्ठा किया है, कुछ हमें भलाई करनी चाहिए। अपने आदमी तो जाओ खबर लेके आओ, कितना उनको पैसा देना है। आदमी जाके समाचार लेके आते हैं पैसे बंद के कितने बंधन में पैसा उनके देना है और डांड सर टैक्स कितना है। खबर लेके आदमी गए, खबर लेकर के आए और उन्होंने बता दिया भैरव सेठ को कि भैया 70,000 लारी देना है। 70,000 कितनी देनी है? सुंदर साथ जी, जैसे हमारे हिंदुस्तान का पैसा रुपया बोला जाता है, समझे नहीं, अमेरिका के पैसा को डॉलर बोला जाता है, समझे। और यदि आप दुबई में जाओगे तो वहाँ के पैसा का दिराम बोला जाता है। अलग अलग देश के अलग अलग नाम है, ऐसे ही उनके पैसे का नाम लाहरी है, समझे। 70,000 लाहरी इतने उनके रुपया होते हैं और बाईजीराज जी को बंधन में इतना देना है, उस समय की बात है। श्री साथ जी है बहुत मस्कत भी साथ जी मस्कत बंदर की बात छोड़ दीजिए, अब बाईजीराज जी की बात करना है। ये बीतक को अब यहाँ विराम दे देंगे, है तो बहुत ज्यादा, लेकिन अब बाईजीराज जी की बात करना है। आगे मजबूर होएगा तो आगे 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 जब समय आएगा फिर इसकी बातें करेंगे। सुंदर साथ जी चौपाई को दोहराएंगे। श्री मोहम्मद कहिए साथ जी, श्री मोहम्मद कहिए साथ जी, है बहुत मस्कत बीतक, है बहुत मस्कत बीतक, सो आगे मजबूर होएगा, सो आगे मजबूर होएगा। आवासी बंदर गुजरत, कहो आवासी बंदर गुजरत, आवासी बंदर गुजरत, कहो आवासी बंदर गुजरत। श्री प्राणनाथ धनी की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साध की जय।
आज के आनंद की सुंदर साथ जी आज की भी